Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. First of all, I would like to introduce myself, me Wafa Qureshi from Karachi. It's a city of light and biggest city of Pakistan. My qualification is master in Arabic and alhamdulillah पिछले चंद माह से ई कॉमर्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म की सबसे पावरफुल टीम यानी टाइगर फोर्स से मुंसलिक हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको वेलकम करना चाहूंगी इस अपने लाइफ चेंजिंग सक्सेसफुल वेबिनार में कि आप सबने अपना कीमती टाइम में से टाइम निकाला और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप यहाँ तक आए। देखिए, हमेशा खुद को इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएं कि आपकी लाइफ के लिए अच्छे फैसले आप खुद कर सकें, ताकि दूसरों को आप पर नुक्ताचीनी करने का मौका ही ना मिले। मशवरा सबसे लें, मगर करें वही जो आपको कामयाबी तक पहुंचा दे, क्योंकि कामयाबियों का शोर सब सुनते हैं, लेकिन वो शोर अब आपको खुद ही लेकर चलना है। तो यहाँ तक आना आपकी कामयाबी की बुनियाद है और उसको मजबूत बनाना आपका काम है। तो अब मैं आप सबका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि पहले ही हमारा कुछ वक्त निकल चुका है। तो जल्दी से आप अपने डायरी और पेन नोट निकाल लीजिए और ऐसी जगह का इंतखाब कीजिए जहां कोई शोर या नेट इशू वगैरह ना हो। तो उसके साथ साथ मैं वेलकम करने लगी हूँ अपने मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, अपने गाइडनर मेंटोर सर राना आसिफ सलीम साहब का, कि वो आए और अपने खूबसूरत अल्फाज से हमारे जो वेबिनार है उसको स्टार्टअप लें। उनका वेलकम मैं एक शेयर के जरिए से करना चाहूंगी। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनके अल्फाज से पत्थर भी पिघल जाते हैं। माय मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी सर राना आसिफ साहब, आप आइए और अपने खूबसूरत नॉलेज, पावरफुल नॉलेज से हमारे सामाइन को मुस्तफिद फरमाइए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आई होप तमाम ब्रदर एंड सिस्टर जो सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और एक अच्छी लाइफ जो गुजार रहे होंगे। आई होप तमाम पर्सन को मेरी आवाज आ रही है। चैट बॉक्स के अंदर जो टाइप 1 कर दें। जी यस सर, क्लियर सर। यस सर, क्लियर सर। ओके, 1 1 वालेकुम सलाम सर। ओके जी, थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल हमारा जो है एक टॉपिक चल रहा है, 2 दिन हो गए पिछले तकरीबन, जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो कि बहुत ही पावरफुल और बहुत ही जो इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है। कल जो है तकरीबन जो है हमने तकरीबन 8 या 9 सवालों के ऊपर जो हमने बात की, और आज भी जो है हमारे तकरीबन 7 से 8 या 9 जो है आई थिंक जो है सवाल है जो कि मैंने जो क्रिएट किए हुए हैं, वो इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों के साथ जो है प्रॉपर शेयर करूंगा। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्शन का बेसिकली मतलब क्या है। ऑब्जेक्शन का मतलब ये है कि जहां पर भी मिसाल के तौर पे आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम का आप आगाज कर रहे हैं, और वहां पर उसकी स्पीड को या उस काम की स्पीड को स्लो करना, वो बेसिकली एक एतराज है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि आप मोटर बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, सामने स्पीड ब्रेकर आ गए, कोई जंप आ गया, तो आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल रोकते नहीं है, बल्कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या था? एक ऑब्जेक्शन था। आपने क्या किया? अपनी स्पीड को कम किया, और स्पीड कम करने के बाद क्या किया आपने? उस जंप को या उस स्पीड ब्रेकर को आपने क्या कर लिया? क्रॉस कर लिया। इसी तरीके से हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर भी जब भी आप मिसाल के तौर पे कामयाबी के रास्ते के अंदर होंगे, तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप जो है कुछ ना कुछ छोटे मोटे ऑब्जेक्शन आते रहेंगे। तो आप लोगों ने अपनी स्पीड को नहीं गिराना, आप लोगों ने अपनी स्पीड को बिल्कुल खत्म नहीं करना, स्पीड को स्लो करके उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करके आप लोगों ने अपनी मंजिल की तरफ जो है बढ़ जाना है। ठीक है? तो मुझे ये बताएं, कल का जो हमारा तकरीबन 8 या 9 सवाल के ऊपर जो मैंने बात की थी, कितने परसेंट है कल के जो सेशन हुआ था जो कहते हैं सर बिल्कुल जो है मिसाल के तौर पे हमें क्लियर है, बिल्कुल हमें वो जो कल वाले जो हमारे सवाल है सारे के सारे क्लियर हैं? इसके अंदर चैट बॉक्स के अंदर बताएं, टाइप 1 करते हैं जल्दी से। क्लियर है? जल्दी से बताएं। क्लियर है सर? क्लियर है? ओके सर। मुदस्सर अली 1, जी सर क्लियर है, जल्दी से बताएं। क्लियर सर? क्लियर? 1 1। क्लियर है सर? ओके। क्लियर है? फिजर मलिक क्लियर है? ओके। क्लियर है? क्लियर है? ठीक हो गया। ओके क्लियर है, ठीक हो गया। आई थिंक जो यहाँ पर जितने पर्सन है सबके सब जो है कह रहे हैं सर क्लियर है। ओके जी, ठीक हो गया। मैं यहाँ पर चैट बॉक्स को जो है मैं बंद कर देता हूँ। टाइम जो है बहुत कम है हमारे पास, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ 9 1, और उसके बाद जो है हम अपने चलते हैं बाकायदा टॉपिक की तरफ। यहाँ पर तो मैं जो है स्लाइड अभी आप लोगों के सामने जो है मैं शो कर देता हूँ जी। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं ब्रदर एंड सिस्टर, ऑब्जेक्शन जो है ना हर पर्सन को नहीं आते। एक बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्शन सिर्फ उस बंदे को आते हैं जो ईमानदारी के साथ काम कर रहा होता है।
एक वो पर्सन जो इस सिस्टम को उसने ज्वाइन किया, 1 महीना 1.5 महीना उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद होता क्या है कि वो प्रॉपर जो है वर्किंग नहीं कर रहा, तो याद रखिए कभी भी उस पर्सन को ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो प्रॉपर मैदान में नहीं उतरा, उसने प्रॉपर जो है वर्किंग नहीं की। इसी तरीके से काफी सारे लोग कहते हैं कि सर आपने जो हमें ये सवाल बताए थे ये तो कभी हमें आए ही नहीं। तो मैं उनसे पूछता, ब्रदर टीम कितनी है आपकी? सर जी 0 बंदे की। इनकम कितनी कमाई है आप लोगों ने? सर जी 0 बंदे की। कितना टाइम हो गया सिस्टम के अंदर काम करते हो? सर जी 5 महीने। वेरी गुड। ठीक है। पहली बात तो यह कि जब उन्होंने कोई काम ही नहीं किया तो उनको ऑब्जेक्शन कैसे आएंगे? ऑब्जेक्शन तो नहीं आएंगे, ऑब्जेक्शन उस बंदे को आते हैं जो प्रॉपर वर्क कर रहा होता है, जो प्रॉपर स्ट्रगल कर रहा होता है, अपना खून पसीना लगा रहा होता है, अपना टाइम लगा रहा होता है, उस पर्सन को जो ऑब्जेक्शन आते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोगों को भी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो याद रखें आप लोगों की डायरेक्शन ठीक है। ये इस चीज की गवाह है, इस चीज की ये शहादत देती है आपको कि वाकई आप लोग जो है मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है। क्योंकि जो इंसान आगे निकलता है कामयाबी के लिए जो है दिन रात मेहनत करता है, हमेशा नाकामी का मुंह भी उसी को जो है फेस करना पड़ता है, मुश्किलात भी हमेशा उसी को ही आती हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 10-12 मिनट ज़ाया हो गए हैं। सबसे पहले हमारा पहले नंबर पे जो सवाल है, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। बहुत ही मजे वाला सवाल है, बहुत ही मजे वाला। ठीक है। मैं अक्सर जो है इन सवालों से बहुत इंजॉय होता हूँ, यकीन करें। और मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि अगर आपका पर्सन, आप चाहते हैं कि हमारी टीम के अंदर जो ज्वाइनिंग रेशियो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, तो जो भी पर्सन ऑब्जेक्शन खड़ा कर रहा है समझे वो ज्वाइन होने के करीब है। वो आपके साथ ज्वाइन होना चाह रहा है, लेकिन अंदर थोड़े से उसके एतराजात हैं। उन एतराजात को बस आप लोगों ने क्या करना है, क्लियर करना है। अब मिसाल के तौर पे आपने एक पर्सन को सेशन अटेंड करवाया, सेशन अटेंड करने के बाद वो क्या कहता है, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। ठीक है। वो ये आपको मैसेज करता है, या फॉर एग्जांपल जो है कॉल के ऊपर या इंटरव्यू जब आप अपने सीनियर के साथ करवा रहे होते हैं, वो आपसे सवाल करता है कि आसिफ भाई या बिलाल भाई, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। मैंने आपको क्या कहा, सिंपल, जैसे मैंने पहले आप लोगों को कल मैंने एक रूल बताया, ट्रिपल एफ वाला फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई कर देना, एफ एफ, फील फेल्ट फाउंड वाला। ठीक है। अब कैसे, जैसे मैंने आप लोगों को कल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने फील भी कर लिया, फेल्ट भी कर लिया, फाउंड भी कर लिया। अब आपने क्या कहना है कि बिलाल भाई देखें, क्या आप मुझे ये बताएं, क्या मैं आपको जो है अगर मैं आपको कन्विंस करना चाहूं और आप ना होना चाहें तो क्या मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं? अगर मिसाल के तौर पे आप कन्विंस ना होना चाहें तो क्या मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ? वो कहेगा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो आपने कहना है, पहली बात तो ये है कि हमारा जो बिजनेस है वो कन्विंसिंग वाला नहीं है। हमारा जो बिजनेस है वो किसी को कन्विंस करने वाला नहीं है, बल्कि हमारा बिजनेस तो जस्ट एक मशवरे वाला बिजनेस है। हमारा जो बिजनेस है वो तो रिकमेंडेशंस के ऊपर काम कर रहा है, सुजेस्ट के ऊपर काम कर रहा है। हमने किसी को भी जो है कन्विंस करके जो किसी भी पर्सन को हमने ज्वाइन नहीं करना। बल्कि और मैं आपको बताता चलूं कि जिंदगी के किसी भी फील्ड के अंदर आप चले जाएं, आपको कन्विंस करना आना ही चाहिए। अगर आप मिसाल के तौर पे कन्विंस नहीं कर सकते तो आप कभी भी जो है अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। कैसे? मिसाल के तौर पे हम डेली बेसिस के ऊपर जो हम लोगों को कन्विंस करते रहते हैं, लेकिन कभी भी हमने जो है नोट नहीं किया हम कहाँ पर जो है किसको हम किस तरीके से जो है कन्विंस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं स्कूल में, जाते हैं तो स्कूल के अंदर जाते हैं तो वहां पर आप क्या करते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आप एग्जाम में जाते हैं, तो एग्जाम के अंदर जो आप पेपर लिखते हैं तो आप अच्छी तरीके से लिखते हैं, आप राइट अच्छी तरीके से करते हैं, हेडिंग लगाते हैं, उसके बाद जो है मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? बेसिकली आप कन्विंस कर रहे हैं कि यार मैं जितना अच्छा कन्विंस करूंगा एग्जामिनर जो है मुझे उतने ही अच्छे नंबर देगा, मुझे उतने ही अच्छे नंबर देगा। आप एक जॉब के अंदर जाते हैं, आप क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे नहा के टी लगा के उसके बाद ये जो है टी शर्ट लगा के अच्छी तरीके से अपने आप को जो थोड़ा सा प्रोफेशनल बना के जो है आप आगे जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, आप अगले बंदे को कन्विंस कर रहे हैं, आप अगले बंदे को कन्विंस कर रहे हैं। आप जॉब वाले के पास जाते हैं इंटरव्यू देने, तो आप बड़े अच्छे तरीके के साथ अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वालेकुम सलाम कहते हैं, अच्छे तरीके से डिसिप्लिन के साथ बैठते हैं, उसके सवाल के अच्छे तरीके से आंसर देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये आप कन्विंस ही तो कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलो, अगर हम जिंदगी के अंदर किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो हम जिंदगी के अंदर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप जॉब के अंदर जाते हैं, जॉब लेने जाते हैं, आप एग्जाम में बैठते हैं, पेपर को अच्छे तरीके से करते हैं, आप इंटरव्यू अच्छे तरीके से देते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें क्या आ जाती है, कन्विंस के अंदर आ जाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि कन्विंसिंग स्किल जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए सॉफ्ट स्किल तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम जिंदगी के अंदर किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो याद रखें हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि हमारा एक ट्रेनिंग सिस्टम है जिसके अंदर मुकम्मल आपको टीच एंड ट्रेन किया जाता है, मुकम्मल आपको प्रॉपर जो गाइड किया जाता है कि आपने छोटों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, किस तरीके से आपने अगले पर्सन को अपना जो है बिजनेस जो है किस तरीके से प्रेजेंट करना है। और हमारा कन्विंस वाला काम नहीं है, हमारा तो सजेस्ट वाला और रेफर वाला काम है। सिंपल। यहाँ पर आप इस तरीके से अगले पर्सन को जो है सिंपल एक जॉब की उसकी तरीके एक एग्जामिनर की एग्जांपल देके जो आप उसको यहाँ तक जो क्लोज कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस कन्विंसिंग वाला नहीं है, बल्कि हमारा बिजनेस तो सलाह वाला है, मशवरे वाला काम है। और ये बिजनेस हर बंदे के लिए नहीं बना,
ये बंदा हर ये बिजनेस हर बंदे के लिए नहीं बना, बल्कि ये तो उन लोगों के लिए बना है जो वाकई इसके नीडी हैं, जो वाकई चाहते हैं कि हम कम टाइम के अंदर घर में बैठ के एक अच्छा सिस्टम जो है क्रिएट करके घर में बैठ के एक अच्छे पैसे कमाए। यहाँ तक खत्म हो गया। नंबर 2 हम चलते हैं, क्या गारंटी है इसमें पैसे आएंगे। अक्सर लोग जो है मिसाल के तौर पे छोटे छोटे जो है बच्चों वाले सवाल पूछ लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछते हैं, क्या गारंटी है इसमें पैसे आएंगे। अब आपने सिंपल उसको कहना है कि देखिए ब्रदर, पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज की ना गारंटी नहीं होती। आपने फील फेल्ट फाउंड वाला फार्मूला लगा देना है। फील वाला कैसे? यार जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था ना, मुझे भी ऐसे ही लगा था कि यार क्या गारंटी है इसमें पैसे आएंगे। मतलब फील फेल्ट वाला आपने फार्मूला लगा दिया, क्या गारंटी है इसमें पैसे आएंगे। तो जब मैंने अपने सीनियर से ये बात पूछी तो मेरे सीनियर ने मुझे कहा कि देखो, पहली बात तो ये है कि दुनिया के अंदर किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आप एक स्कूल में जाते हो, आप एक स्कूल में जाते हो और स्कूल के हेडमास्टर को आप ये बात कहते हो कि मैं यहाँ पर एडमिशन ले रहा हूँ, आप मुझे गारंटी दो कि मेरे मिसाल के तौर पे जो है वन क्लास, फॉर एग्जांपल हम एफएससी की बात कर लेते हैं, एफएससी के अंदर 1100 में से 1050 नंबर आ जाएंगे, तो आप मुझे गारंटी दो। तो क्या कॉलेज का प्रिंसिपल आपको ये देगा, गारंटी देगा? वो कहेगा बिल्कुल भी ऐसा नहीं देगा। आप मिसाल के तौर पे आप एक मोबाइल फोन वाले के पास जाते हो, आप एक मोबाइल फोन वाले के पास जाते हो, उसको जो है आप मिसाल के तौर पे कहते हो कि मुझे गारंटी दो कि अगर ये मोबाइल जो है ना जिंदगी भर कभी भी नहीं टूटेगा, ये मोबाइल कभी भी जिंदगी भर नहीं टूटेगा, तो क्या वो आपको गारंटी देगा? वो कभी भी आपको गारंटी नहीं देगा। ठीक है, आप इसी तरीके से एक मोटरसाइकिल परचेज करने जाते हो और आप उस शोरूम वाले से ये बात कहते हो कि मुझे गारंटी दो कि मेरा कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, ये मोटरसाइकिल कभी भी खराब नहीं होगा, तो क्या वो आपको गारंटी देगा? वो कहेगा नहीं, कभी भी नहीं देगा। आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं शोरूम के ऊपर और आप अगले बंदे से कहते हो कि मुझे गारंटी दो कि ये गाड़ी मेरा कभी भी एक्सीडेंट नहीं करेगी, तो क्या वो आपको गारंटी देगा? वो कहेगा नहीं, किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती। और मैं तो आप लोगों को बताता, चलो मैं तो ये भी सवाल कर लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ये बताएं, क्या आप इस चीज की गारंटी दे सकते हैं कि कल मैं इस दुनिया के अंदर जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा? वो कहेगा नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो आपने बताना कि कोई भी चीज होती है उसकी गारंटी नहीं होती, लेकिन एक चीज होती है, वो होती है एतमाद। वो होती है एतमाद। आपने देखा होगा लोग मिसाल के तौर पे बड़े बड़े कारोबार स्टार्ट करते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए के बड़े बड़े बिजनेस जो है क्रिएट करते हैं, लेकिन कभी भी जहां से वो जिस पर्सन के साथ बिजनेस क्रिएट कर रहे होते हैं, जिस कंपनी के साथ वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, उस कंपनी से कभी ये गारंटी नहीं लेती कि अगर हमारा बिजनेस ना चला तो हम्म, क्या गारंटी है इसमें पैसे आएंगे, क्या गारंटी है मिसाल के तौर पे मैं कामयाब हो पाऊंगा। आप इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में जाते हैं और आपने उससे कहे कि सर क्या गारंटी है कि मैं एमए करने के बाद, एमएससी करने के बाद मेरी जॉब लग जाएगी? क्या कभी यूनिवर्सिटी वाले ने गारंटी दी है आपको? आप इसी तरीके से पीपीएस हो गया, एनटीएस हो गया, सीएसएस के बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, जब हम चलान फार्म जमा करवा रहे होते हैं, कभी हमने उस डिपार्टमेंट को पूछा है कि सर मैं तो चलान फार्म जो है जमा करवा रहा हूँ, 3,000 रुपये मैंने लगाया इस चलान फार्म का, क्या गारंटी है मुझे पैसे आ जाएंगे, मेरी जॉब लग जाएगी? तो गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती, एक चीज होती है, वो होती है एतमाद। और वो इंशाल्लाह यहाँ पर आपको हमारे सिस्टम के अंदर मिलेगा। यहाँ पर आपको मुकम्मल सिखाया जाएगा, मुकम्मल आपको गाइड किया जाएगा, मुकम्मल आपको टीचर ट्रेन किया जाएगा कि किस तरीके से पहले ही मतलब आप 10, 12 हजार, 13 हजार रुपए की इनकम किस तरीके से जनरेट कर सकते हो। बाकी एक चीज की मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, वो ये है कि जो पैसे आपको देंगे, आपके प्रोडक्ट आपके घर पहुंचाना, आपके प्रोडक्ट आपके घर पहुंचाना, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। बाकी इस चीज की मैं गारंटी जो है मैं आपको दे सकता हूँ। जब आप उसको एग्जाम्पल के जरिए समझाएंगे ना, फील फेल्ट फाउंड वाला फार्मूला उसके ऊपर लगाएंगे ना, अगला बंदा, एक तो पहली बात तो ये है कि उसके दिमाग के अंदर जो वो एक किस्म के गर्द कचरा जो भरा हुआ होगा ना, आपने फिल्टर लगा के वो सारा साफ कर दिया, उसको पता चल गया यार वाकई जिंदगी में तो किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले एजुकेशन के ऊपर बात की। ठीक है, सारी बात है, आपके पास एक पर्सन आता है, एफएससी का स्टूडेंट है, तो वो जानता है इस चीज को, उसको पता है कि यार 10 लाख, 15 लाख रुपए स्टडी के ऊपर लगाने के बाद भी 20 हजार की नौकरी नहीं मिलती, यहाँ पर 3 हजार रुपए स्टार्ट करने के ऊपर मैं किसी से कैसे गारंटी ले सकता हूँ? वहां पर 10 लाख रुपए हमने तालीम के ऊपर लगा दी, किसी ने आज तक गारंटी नहीं दी, और मैं यहाँ 3 हजार रुपए के ऊपर गारंटी मांग रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि 100 में से 80% लोग इसका जवाब सवाल नहीं करते। ठीक है, कि क्या गारंटी इसके अंदर पैसे आएंगे। 20% लोग जो मिसाल के तौर पे जो वहम का शिकार होते हैं, जो मेंटली तौर पे थोड़े से वीक होते हैं, जिंदगी के अंदर फर्स्ट टाइम जो है मिसाल के तौर पे काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, उन लोगों के माइंड में ये चीज आ जाती है कि क्या गारंटी है इसमें जो है पैसे आएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नंबर 3, ये तो चेन सिस्टम है, ये तो चेन सिस्टम है। अच्छा मुझे बताएं, मेरी वॉइस आ रही है सब पर्सन को? मेरी वॉइस सब पर्सन को आ रही है? जल्दी से बताएं चैट बॉक्स के अंदर, टाइप 1 कर दें, सबको आ रही है मेरी वॉइस? जल्दी से बताएं, टाइप इन द चैट सेक्शन। ओके, ओके जी, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, नंबर 3 के ऊपर अक्सर आ जाता है, ये तो चेन सिस्टम है। चेन किसे बोलते हैं? वो जंजीर को।
वो एक लोहे की कड़ी जो होती है दूसरी कड़ी के साथ जुड़ी होती है, और दूसरी कड़ी जो है तीसरी कड़ी के साथ जुड़ी होती है। जैसे काफी सारे वो आजकल हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो होते हैं ना गैंगस्टर लोग होते हैं, गुड्डे वाले जो लोग होते हैं, जिन्होंने अपना ग्रुप बनाया होता है, हाथों के अंदर वो चैन उन्होंने पहनी होती है और गले में चैन पहनी होती है। काफी सारे लोगों ने बड़े बड़े वो चैन पाए होते हैं, जो है मिसाल के तौर पर गर्दन से लेके नीचे टांगों तक जो लटक रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, काफी सारे ये लोग समझते हैं कि सर जी ये तो चैन सिस्टम है, और चैन सिस्टम तो जो है हराम होता है, चैन सिस्टम तो हराम होता है। अब बेसिकली क्या था कि उसने जो है ना इस चीज का जो आपको आंसर दिया है, या मिसाल के तौर पे जो आपके पास सवाल किया है ना, उसको पता ही नहीं है कि चैन होता क्या है। उसने सुनी सुनाई बातों के ऊपर क्या किया, आपको बता रहा है कि ये तो चैन सिस्टम है। अच्छा, आपने उससे पूछना है कि ये तो चैन सिस्टम है, ये चैन सिस्टम होता क्या है, ये चैन सिस्टम होता क्या है। अब वो क्या करेगा, वो मिसाल के तौर पे कहेगा यार इसमें ये होता है कि ए ने बी को ज्वाइन करवाया, बी ने सी को ज्वाइन करवाया, सी ने डी को ज्वाइन करवाया, तो ए को भी कमीशन आ रहा है, बी को भी कमीशन आ रहा है, सी को भी कमीशन आ रहा है, डी मेहनत कर रहा है। ठीक है, डी ने ई को ज्वाइन करवाया, ई ने एफ को ज्वाइन करवाया, जी एच आई जे के एल एम एन एक्स वाई जेड तक जो है काम चलता गया। जैसे नंबर खत्म नहीं होता ना, इसी तरीके से चैन भी खत्म नहीं होता। तो ये बेसिकली क्या है, ये सही नहीं है, ये काम गलत है। आपने कहना ब्रदर मुझे आप कोई सा इस दुनिया के अंदर 7 अरब लोग हैं, इस दुनिया के अंदर करोड़ों के हिसाब से जो है लोग बिजनेस जो है लोग कर रहे हैं, करोड़ों के हिसाब से जो है डिफरेंट किस्म के लोगों ने जो है घरों में बैठ के, ट्रेडिशनल की बात की जाए, फिजिकल की बात की जाए, ऑनलाइन की बात की जाए, लोगों ने अपने बिजनेस क्रिएट किया हुआ है। कोई एक मुझे आप बिजनेस बता दे जहां से आपको लगता है कि ये चैन ना हो इसके अंदर, फिर क्या होगा, वो चुप हो जाएगा। इसके ऊपर क्या करना है, शुरू शुरू में फील फेल्ट वाला, पहले लिसन, उसके बाद क्या कर देना फील फेल्ट वाला, कि यार बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था मुझे भी ऐसा लगा था कि ये जो है ना चैन सिस्टम है, लेकिन फिर मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली चैन होता क्या है और चैन की पावर क्या है। मुझे आप ये बताएं, मिसाल के तौर पे, अब ये जैसे कि एक मुल्क है, जैसे पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान को जो है मिसाल के तौर पे सिर्फ वजीर आजम नहीं चला रहा, सिर्फ सदर पाकिस्तान नहीं चला रहे, यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक चैन बना हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे अब हम तहसील को देखते हैं, तहसील के ऊपर कौन बैठता है, तहसील के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर बैठता है, असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर कौन बैठा है, डिप्टी कमिश्नर बैठा है, ऊपर कौन बैठा है, डिप्टी कमिश्नर बैठा है। ठीक है, अब असिस्टेंट कमिश्नर क्या करता है, वो जो तहसील को चलाता है। असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर कौन बैठा है, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर बैठा है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाता है। डिप्टी कमिश्नर के ऊपर कौन बैठा है, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान बैठा है, ये भी तो एक चैन बन गया। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कौन बैठा है, सेक्रेटरी बैठा है, ये भी चैन बन गया। सेक्रेटरी के ऊपर कौन बैठा है, सेक्रेटरी के ऊपर कौन बैठा है, सेक्रेटरी के ऊपर बैठे हैं मिसाल के तौर पे वो बैठे हैं, क्या बोलते हैं इसको, हमारे जो वजीर आला। ठीक है, सेक्रेटरी के ऊपर कौन बैठे हैं, वजीर आला। वजीर आला के ऊपर कौन बैठे हैं, मिनिस्टर बैठे हैं, ये भी चैन है। मिनिस्टर के ऊपर कौन बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठा है, ये भी चैन है। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कौन बैठा है, सदर पाकिस्तान बैठे हैं। ठीक है, ये भी तो एक सारा चैन है। ठीक है, इसी तरीके से आप आर्मी के अंदर चले जाते हैं, वहां पर भी तो एक चैन बना हुआ है, एक टीम बना के जो है लोग काम कर रहे हैं। कैसे, पहले सिपाही, फिर उसके बाद लांसनैक, फिर उसके बाद हवलदार हो गया, फिर उसके बाद सूबेदार हो गया, फिर सेकंड लेफ्टिनेंट हो गया, कैप्टन हो गया, मेजर हो गया, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, मेजर जनरल हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल हो गया, जनरल हो गया। ये सारा एक किस्म का क्या बन रहा है, चैन बन रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि आर्मी को खत्म कर दिया जाए? पाकिस्तान के अंदर जो मिसाल के तौर पे जो लोग बैठे हैं इस वक्त, जो मिसाल के तौर पे तहसील को चला रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं, पंजाब को चला रहे हैं, ये भी सारा का सारा एक चैन बन रहा है। अगर जिस दिन ये चांद खत्म हो गया तो उस दिन तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आप जो है मिसाल के तौर पे रोड के ऊपर निकलेंगे तो आपको कोई भी बंदा नजर नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब है, हम चैन को खत्म कर दें, और चैन के बिना तो जिंदगी का तस्वर भी नहीं है। ठीक है, आप इसी तरीके से वहां पर एक एग्जांपल दें, मिसाल के तौर पे यहाँ पर बैठे हैं एजाज भाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल एजाज भाई ने अदील भाई को एक नेकी करना सिखा दी। एजाज भाई ने अदील भाई को एक नेकी करना सिखा दी। ठीक है, अब होता क्या है, अदील भाई क्या करते हैं, अमीर भाई को नेकी करना सिखा देते हैं। अब एजाज भाई को भी सवाब मिला, अदील भाई को भी सवाब मिला। अब अमीर भाई आगे जितने भी लोगों को उसकी नेकी शेयर करेंगे आगे। ठीक है, अदील भाई को एजाज भाई को सवाब आता रहेगा। ठीक है, अमीर ने क्या किया, आगे जो है मिसाल के तो नौरीन सिस्टर को नेकी शेयर की, आगे शाइस्ता सिस्टर को जो है नेकी शेयर की, सोनिया सिस्टर को, अजाल भाई को, महनूर को, जैसे जैसे मिसाल के तौर पे वो नेकी आगे फैलती गई, और पहले बंदे जिस बंदे ने इस काम को स्टार्ट किया था उसको अजर आ रहा है। ठीक है, ये भी तो एक चैन है। कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पे नेकी को जो है आप लोग अपने पास छुपा के रखोगे तो ये ज्यादती है। आप उस नेकी को आगे फैलाओ ताकि वो आगे फैला सके, वो आगे फैला सके। ये भी तो एक चैन है। अब क्या हम चैन के डर से लोगों को नेकी का रास्ता बताना नेकी का रास्ता ना बताएं? आपने देखा होगा शुरू शुरू के अंदर हमारे पास जो इस्लाम आया था, वो कैसे आया था, वो भी तो चैन के थ्रू आया था ना, चैन के जरिए आया था।
अल्लाह पाक की जात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नॉलेज दिया उनको, ठीक है, उनके ऊपर वही नाजिल की, उन्होंने सहाबा को दिया, सहाबा ने फिर क्या किया आगे, जो मिसाल के तौर पे जो है ताबीन थे, ताबीन थे, फिर उसके बाद उलमाए कराम आ गए थे, उलमाए कराम के बाद डिफरेंट किस्म के जो है बड़े बड़े स्कॉलर, जो बड़े तहजीब के साथ जो लोग ताल्लुक रखते थे, बड़े बड़े जो उलमा थे, उन्होंने क्या किया, हमारे पास नॉलेज पहुंचाए। ये भी सारा एक चैन है। ये भी तो सारा एक चैन है ना। आप इसी तरीके से यहाँ पर एक और एग्जांपल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम शादी करते हैं, हम शादी करते हैं, शादी में क्या होता है, चैन ही तो बनता होता है, चैन तो बनता है। मिसाल के तौर पे पहले क्या थे, हमारे दादा थे, दादा के बाद क्या आ गए, वाले साहब आ गए, वाले साहब के बाद क्या आ गया, उनका बेटा आ गया, फिर आगे उनकी एक नस्ल आ गई, ये भी एक सारा चैन है। हम शादी करते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, ये भी एक चैन है। आगे फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं, आगे फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं, ये एक नस्ल दर नस्ल चलती रहती है, ये भी एक चैन है। कि इस चैन की वजह से हम सिस्टम को खत्म कर दें, ठीक है। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि आपके दादा ने एक आम की गुठली का दरख्त लगाया, पहले दादा ने उसका फल खाया, दादा क्या हो गए, दादा मर गए, दादा के बाद क्या हो गया, आप उसका जो है मिसाल के तौर पे उसका बेटा आ गया, ठीक है, उसके बेटे ने उस फल को खाया, उस फल को खाने के बाद वो मर गया इस दुनिया से, आगे फिर उसका बेटा आ गया, वो मर गया, फिर आगे उसका बेटा आ गया, वो मर गया, आगे उसका एक बेटा आ गया। अब मेहनत किसने की थी, दादा ने की थी, लेकिन फल सारे खा रहे हैं, ये भी तो एक चैन सिस्टम है। ये भी तो एक चैन सिस्टम है ना। तो दुनिया का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पर चैन ना हो, जहां पर चैन ना हो। और अगर मैं आपको बताता चलूं, हर बंदा एक दूसरे बंदे के साथ जुड़ा हुआ है, हर एक बंदा दूसरे बंदे की रहनुमाई करते हुए, मदद करते हुए जो आगे और आगे जो है वो चल रहा है। अब हम मिसाल के तौर पे कह दें कि आर्मी को जो है ना, मिसाल के तौर पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना हर बंदा जो है ना खुद कंट्रोल करेगा, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। 10-12 लाख की फौज है, ठीक है, एक पर्सन तो नहीं संभाल पाएगा। तो वहां पर क्या होते हैं, वहां पर जगह जगह के ऊपर उन्होंने मिसाल के तौर पे फिल्टर लगाए होते हैं, ब्रेकर लगाए होते हैं, ताकि हर पर्सन जो है प्रॉपर अपने एक सिस्टम, अपनी एक कम्युनिटी को जो है अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाए। इसी तरीके से एक मजीद मैं आपको एग्जांपल देता चलूं, हमारे वाले साहब हमारे नाम पे क्या कर देते हैं, जमीन कर देते हैं। अब मेहनत तो वाले साहब ने की थी, जमीन तो वाले साहब की थी, लेकिन वाले साहब इस दुनिया से चले गए, वो जमीन हमारे नाम पे हो गई। कल को हम इस दुनिया से चल जाएंगे, वो हमारे बच्चों के नाम पे आ जाएगी, कल को जब वो चले जाएंगे उनके बच्चों के नाम पे आ जाएगी। मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पर चैन ना हो, और चैन के ऊपर ही दुनिया चल रही है। जिस दिन चैन खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है, दुनिया खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से आप लोग मोबाइल लेते हैं ओप्पो का, ओप्पो का एक मोबाइल लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे ओप्पो का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के अंदर है, चाइना जो है इसको बना रही है, इसका हेडक्वार्टर चाइना के अंदर है। अब आपने अगर अगर मोबाइल लेना है तो आप चाइना तो नहीं जा सकते। चाइना वाले क्या करते हैं, कराची मोबाइल भेजते हैं समंदर के जरिए, कराची वाले आगे क्या करते हैं, जैसे मैं बखर से हूँ, वो कराची वाले कंटेनर बखर आ जाते हैं, बखर वाले क्या करते हैं, मेरा जो गांव है वहां तक पहुंचा के जाते हैं। और मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे मोबाइल चाहिए तो मैं चाइना नहीं जाऊंगा भाई, मैं कराची नहीं जाऊंगा, मेरे घर के साथ जो दुकान है वहां पर मोबाइल पड़ा है, मैं उस मोबाइल को उठा लूंगा, क्योंकि वो चैन के जरिए पहुंचा है। हम चीनी हो गया, घी हो गया, पत्ती हो गया, जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं सारी की सारी चैन के जरिए। आई होप यहाँ तक सब पर्सन को समझ आ गई। मैंने काफी सारी एग्जांपल दी है, क्योंकि यहाँ पर काफी हद तक लोग जो है थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि सर हम चैन को किस तरीके से जो है इसको जो है एक्सप्लेन करें। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बताएं, क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से बताएं। एग्जाम्पल मैंने काफी सारी दी है, क्लियर हो गया सब पर्सन को बेसिकली चैन होता क्या और चैन की पावर क्या है। चैन के बिना आप सांस तक भी नहीं ले सकते, अभी मैं आपको बता दूं, चैन का जिंदगी के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है सर, यस सर क्लियर है, ओके 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 जी, थैंक यू सो मच, ओके। अच्छा उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेटवर्किंग एक मुश्किल काम है, ठीक है, नेटवर्किंग एक मुश्किल काम है। ये बेसिकली वो लोग जो है ऐसा सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं जिन्हें अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, जिन्हें अपने आप के ऊपर यकीन नहीं होता। हमेशा मैं आपको एक चीज बताता चलो, वो कहते रहते हैं अक्सर, वो हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, वो कहते रहते थे कि अगर आपको अपने आप के ऊपर यकीन है ना, तो दुनिया आपके ऊपर ऑटोमेटिकली यकीन करना शुरू कर देगी। हमारा मसला क्या है कि हमें अपने आप के ऊपर यकीन नहीं है, और हम कहते हैं लोग हमारे ऊपर यकीन करना शुरू करते हैं। भाई अगर हमें अपने आप के ऊपर यकीन नहीं है, हम लोगों से कैसे तवक्को कर सकते हैं कि लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दें। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट करे, तो सबसे पहले हमें अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये बेसिकली ये वो लोग होते हैं जिन्हें अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। नेटवर्किंग एक मुश्किल काम है, ठीक है, लूजर किस्म के लोग होते हैं, ठीक है, लूजर किस्म के लोग होते हैं लोग, ठीक है, नेटवर्किंग एक मुश्किल काम है। अब मिसाल के तौर पे आपने क्या कर देना है, फील फेल्ट फाउंड वाला फार्मूला जो है आपने लगा देना है। वही सिंपल, क्या जैसे कि मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था ना, मुझे भी ऐसे ही लगा था, मुझे भी ऐसे ही लगा था कि नेटवर्किंग जो है एक मुश्किल काम है। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर मेरे एक उस्ताद ने मुझे बताया कि आसिफ मुझे तो एक बात बता, दुनिया का कौन सा ऐसा काम है, दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो मुझे आसान है, तू मुझे ये बता।
दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो आसान है? ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, मैं खामोश हो गया। मैंने कहा सर ऐसा तो कोई भी काम नहीं है। उसने कहा मुझे आप ये बताओ, आप कहते हैं कि यार मैंने जो है मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी के अंदर ना, एमएससी के अंदर मैंने जो है ना गोल्ड मेडलिस्ट हासिल करना है, लेकिन पढ़ना नहीं है। तो क्या ये आसान काम है, मुश्किल काम है? नहीं सर, ये आसान काम तो नहीं, मुश्किल है। पढ़ना तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको बिरयानी बनाना आती है? नहीं सर, बिरयानी बनाना तो नहीं आती, लेकिन काफी सारे लोग बिरयानी बना रहे हैं। तो आपने बिरयानी बनाना क्यों नहीं सीखी? अब आप मुझे ये बताएं कि जिस बंदे को बिरयानी बनाना आती है, उसके लिए बिरयानी बनाना आसान है या मुश्किल है? आसान है। आपको नहीं आती तो आपके लिए मुश्किल है या आसान है? मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएं, आपको साइकिल चलाना आती है? सर नहीं आती। तो आपके लिए मुश्किल है या आसान है? सर मेरे लिए तो मुश्किल है। अच्छा मुझे ये बताएं, वहीं पर एक बंदा जहाज को चला रहा है, एक बंदा जहाज को चला रहा है, तो जो बंदा जहाज चला रहा है उसके लिए आसान है या मुश्किल है? सर उसके लिए आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि उसने काम को सीखा है, उसने काम को समझा है। सीख कर तो आप साइकिल को भी सीख कर तो आप जहाज भी चला सकते हैं, बगैर सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते। ठीक है। जो काम मिसाल के तौर पे हमें आता है वो हमारे लिए आसान होता है, और जो काम हमारे हमें नहीं आता वो काम क्या होता है, हमारे लिए जो है मुश्किल होता है। तो कोई भी चीज ना तो आसान होती है ना तो मुश्किल होती है। हमारे दिमाग की ये सोच जो है ना, यही उस चीज को मुश्किल बनाती है, यही उस चीज को आसान बनाती है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप कहते हैं एफएससी में से 1100 में से 1050 नंबर लेने, लेकिन पढ़ना नहीं है, तो क्या आप अच्छे नंबर ले पाएंगे? कभी भी नहीं ले पाएंगे। आपने कहना है कि मिसाल के तौर पर मैंने ना सीएसएस का इम्तिहान देना है, मैंने सीएसएस के इम्तिहान देना, लेकिन पढ़ाई मैंने नहीं करनी, मैंने घर से बाहर नहीं निकला, मैंने एकेडमी के अंदर कोचिंग नहीं लेनी, तो क्या आप सीएसएस को क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाऊंगा मैं नहीं कर पाऊंगा। आपने कराची जाना है, लेकिन आप कहते हैं यार मुझसे सफर नहीं होता, लेकिन मैंने कराची जाना है हर हाल के अंदर, लेकिन मैं ट्रेवलिंग नहीं करूंगा, तो आपके लिए मुश्किल काम है। लेकिन उस मुश्किल को इजी कैसे करना है, वो आपको जो है खुद सोल्यूशन डालना, खुद जो है उसको सोल्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बताता चलो, हमारी सपोर्ट आपके साथ है। हम इंशाल्लाह प्रॉपर आपको टीच एंड ट्रेन करेंगे। शुरू के अंदर जब मैंने भी इस सिस्टम को स्टार्ट किया था, मुझे भी ये काम बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन मेरे उस्ताद ने मुझे बताया कि सीख कर तो आप जो है जहाज भी चला सकते हैं, और बगैर सीखे तो साइकिल भी नहीं चला सकते। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को सीखा, काम को समझा। मेरे सीनियर बहुत अच्छे हैं, मेरे सीनियर मुझे टीच एंड ट्रेन करते हैं, मुझे प्रॉपर गाइड करते हैं। आज इस सिस्टम के अंदर 5 मंथ हो गया मुझे काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान के अंदर, झूठ नहीं बोलना, 10 की टीम है, 20 की टीम है, इसकी टीम है, जितनी भी है, बताएं उसको, उसको बताएं। अगर आपकी 50 बंदे की टीम है, उसको खुशी से बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 50 बंदों की टीम है। ठीक है। और इस सिस्टम के अंदर मैंने इतने पैसे कमाए, झूठ नहीं बोलना। हाँ, अगर कुछ नहीं कमाया कोई बात नहीं, मैंने अभी इस सिस्टम को स्टार्ट किया, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से हमारी लर्निंग हो रही है। ऐसी चीजें हमें यहाँ पर बताई जा रही हैं जो पहले जिंदगी के अंदर कभी भी जो है हमें नहीं पता चली, लेकिन आज इस सेशन के अंदर जो हमें आज इस सिस्टम के अंदर जो हमें बताई जा रही है। और इंशाल्लाह इसी मंथ के अंदर मैं 10 से 15 हजार रुपए की एक अच्छी अर्निंग जो है मैं जनरेट कर दूंगा। झूठ नहीं बोलना, सच के ऊपर काम करना है। आगे चलते हैं। अच्छा, नेटवर्किंग एक मुश्किल काम है। अगर ये बिजनेस इतना अच्छा है तो हर कोई ज्वाइन क्यों नहीं करता? ठीक है। अगर ये बिजनेस इतना अच्छा है तो हर कोई ज्वाइन क्यों नहीं करता? तो आपने उससे सवाल पूछना है, आपने उससे सवाल पूछना है। फील फेल्ट वाला फार्मूला लगा दिया, अपने ऊपर बात रखकर अगले बंदे को रिस्पॉन्स करना है। ये ना हो कि डायरेक्ट अगले बंदे के ऊपर आप एग्जांपल लगाना शुरू कर दे। नो, ऐसा नहीं करना। अगले बंदे के ऊपर आपने अपना इल्म नहीं झाड़ देना, वो बंदा परेशान हो जाएगा। फ्रेंडली माहौल के अंदर, आपने फ्रेंडली माहौल के अंदर जो है उसको जो है ना आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर ये बिजनेस इतना अच्छा है तो हर कोई ज्वाइन क्यों नहीं करता? तो आपने कहना है कि देखें बिलाल भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे, सुबह उठना अच्छी आदत है या बुरी आदत है? सुबह उठना अच्छी आदत है, तो क्या पाकिस्तान में लोग उठते हैं सुबह जल्दी? नहीं, बहुत कम लोग हैं जो है नहीं उठते सुबह। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे रोजाना वर्जिश करना, रोजाना एक्सरसाइज करना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। लेकिन क्या हम करते हैं? हम नहीं करते। 100 में से 80% लोग जो है सुबह एक्सरसाइज नहीं करते। काम तो वो भी अच्छा है, लेकिन हम नहीं करते। एक दिन के अंदर 5 टाइम की नमाज पढ़ना, अल्लाह के आगे सजदा करना, क्या अच्छी बात है बुरी बात है? क्या ये बिजनेस अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। लेकिन क्या हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं? हम नहीं पढ़ते। ठीक है। रात तहज्जुद पढ़ना अच्छी बात है बुरी बात? अच्छी बात है। क्या हम रात को तहज्जुद पढ़ते हैं? रोजे रखना अच्छी बात है। ठीक है। वो एक रुकन है, क्या हम रखते हैं रोजे? नहीं रखते। बिजनेस तो वो भी अच्छा है। बिजनेस तो वो भी अच्छा है, क्या हम करते हैं? सिगरेट के डब्बी के ऊपर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ऊपर वो बंदा जिसने सिगरेट बनाई है वो कह रहा है कि भाई ये धुआं तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा, तुम्हारे लिए कैंसर है। लेकिन लोग फिर भी सिगरेट को पीते हैं। लोग फिर भी सिगरेट को पीते हैं। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी बिजनेस ना तो अच्छा होता है ना तो वो बुरा होता है। ठीक है। जो काम मिसाल के तौर पे अच्छा होता है हम उसको करते ही नहीं है।
हम उसको करते नहीं। और कोई जरूरी नहीं है कि एक पर्सन मिसाल के तौर पे डॉक्टर बना है तो दुनिया के जितने भी लोग हैं सारे के सारे डॉक्टर बने। अगर एक पर्सन आर्मी का कैप्टन बन गया है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं आर्मी के कैप्टन ही बने। एक पर्सन अगर मजदूर बन गया तो कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया के जितने भी मजदूर हैं सारे के सारे जो है मजदूर बने। ठीक है। कोई भी बिजनेस ना तो अच्छा होता है ना तो बुरा होता है, बस सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एक्शन लेने की जरूरत होती है। इस चीज का जो है वो वेट कर रहा होता है कि आप उसके ऊपर कितना जो है इंप्लीमेंट करते हैं। अब पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, क्या हम पढ़ाई करते हैं? हम नहीं करते। ठीक है, हम नहीं करते। नमाज पढ़ना अच्छी बात है, क्या हम करते हैं? बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन हम नहीं करते। कोई भी बिजनेस उसको बुरा भी हम बनाते हैं, उसको अच्छा भी हम बनाते हैं। ठीक है, उसको ज्वाइन भी हम करते हैं और उससे लेफ्ट भी हम खुद करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सब पर्सन बताइए, यहाँ तक क्लियर है? किसी पर्सन का कोई डाउट है तो बताएं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चैट बॉक्स के अंदर बताइए, यहाँ तक सब पर्सन को क्लियर है, सबको समझ आ रही है? मेरी स्पीड आई थिंक थोड़ी सी तेज है, वो माजरत के साथ, क्योंकि रात का टाइम होता है, काफी सारी फीमेल्स को जो है इशू होता है फैमिली में से, तो मैं उनकी वजह से जो है तेज कर रहा हूँ। हालांकि ये जो टॉपिक है ये कम से कम 120 मिनट लगते हैं इसके ऊपर, दो लेक्चर के ऊपर 120 मिनट का टाइम लगता है। क्लियर है सर? जल्दी से बताएं, क्लियर है? सबको समझ आ रही है? मेरी स्पीड आई थिंक 4G वाली है, 4G के ऊपर गुजारा हो रहा है, 3G करूं? जल्दी बताएं, 4G ठीक है, 3G में आऊं? क्लियर है सर? ओके सर, क्लियर है। अच्छा, ओके। ओके जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर कौन सा सवाल आ गया? अगर ये बिजनेस इतना नहीं, ये तो बता दिया मैंने जी। यहाँ पर आ गया, मैंने पहली मर्तबा ऐसा काम सुना है, ये सब क्या है? मैंने पहली मर्तबा ऐसा काम सुना है, ये सब क्या है? अब आपने क्या कहना है? फील फेल्ट फाउंड वाला जो है आपने फार्मूला लगा देना है। अब आपने सिंपल क्या कहना है कि भाईजान या बाजी या मेरी बहन, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये आम कामों से हटकर एक काम है, ये आम कामों से एक हटकर काम है, इसीलिए ये आम की बजाय खास जिंदगी की तरफ ले जाता है। ठीक है, मतलब कि ये जो है लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने और ज्यादा आमदन कमाने का एक जरिया है। मैं इसी तरह जो है सरसरी तौर पे जो है इसका मिसाल के तौर पे मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता, मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, लेकिन इसको मुकम्मल अगर आप सीखते हैं, समझते हैं, तो इसके लिए मैं कुछ प्रॉपर जो है आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये प्रॉपर जो है मैं क्या करता हूँ, कर देता हूँ आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर, या प्रॉपर जो है मैं आपको सेशन जो अटेंड करवा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप बिल्कुल दोस्त फरमा रहे हैं, ये काम जो है एक आम कामों से हटकर काम है, ये हमें आम जिंदगी के बजाय एक खास जिंदगी की तरफ हमें लेके जाता है। ये 2022 का, ये 2022 के बाद जब कोरोना वायरस आया तो उसके बाद जो दुनिया के अंदर एक इनकलाब बर्पा हुआ, तो वो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का था, वो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का था। और ये कैसा बिजनेस है कि लोग अपने स्टडी के साथ, अपनी जॉब के साथ, हमारी जो बहनें हैं घरों में बैठ के अपनी इज्जत के साथ चार दीवारी के अंदर अपने बच्चों को मैनेज करते हुए घर में बैठ के एक अच्छी इनकम जो है जनरेट कर रहे हैं। क्यों? ये नई सदी का एक नया बिजनेस। बात खत्म हो गई, बात यहाँ पर खत्म हो गई, ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं। मैं मजीद धोखा खाने को तैयार नहीं, मैं मजीद जो है धोखा खाने को तैयार नहीं। ठीक है, अब ये यहाँ पर पहली बात तो ये है कि ये पर्सन क्यों सवाल करता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी अगले बंदे की जो है आप नफ्सियात को समझे, अगले बंदे की थोड़ी सी नफ्सियात को समझे। जब एक पर्सन कहता है ना कि यार मैं मजीद धोखा खाने को तैयार नहीं है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि उस पर्सन के साथ माजी के अंदर जो है बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, उसके साथ स्कैम हुआ है। ठीक है, कोई पर्सन आए थे, उसके पास 10-12 हजार या 10-12 लाख रुपए, ये 2-3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाई, उसके बाद क्या वो वेबसाइट भी बंद हो गई और लोगों ने क्या कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, उसको सिस्टम से ही निकाल दिया। अब ये बेसिकली क्या होता है? अगला बंदा कहता है मैं मजीद धोखा खाने को तैयार नहीं हूँ, मेरे साथ माजी में भी ऐसी काफी सारी वेबसाइटें आई थी, कंपनी आई थी, उन्होंने मेरा पैसा लेकर जो है ना वो भाग गई थी, और मुझे बहुत जो है नुकसान हुआ है, और मैं मजीद जो है किसी भी कंपनी के ऊपर जो है मजीद जो है ट्रस्ट नहीं कर सकता। अब आपने सिंपल उसको एक बात कहनी है, उसको कहना देखें ब्रदर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था माजी के अंदर, फील फेल्ट फाउंड वाला फार्मूला लगा दें उसके ऊपर, और उसके बाद आप सिंपल उसको कहें कि देखें पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज होती है ना, उसके दो रुख होते हैं, एक अच्छा रुख होता है, एक बुरा रुख होता है, एक नेगेटिव पहलू होता है, एक पॉजिटिव पहलू होता है। ठीक है, जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था मेरे माइंड में भी कुछ ऐसे ही डाउट्स थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको मुकम्मल सर्च किया, मैंने इसके ऊपर मुकम्मल तहकीक की, मैंने सरसरी तौर के ऊपर इसका मैंने मुकम्मल जायजा लिया। लेकिन बिलाल भाई मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप एक एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको एक खाना अच्छा नहीं लगता,
आपको खाना अच्छा नहीं लगता, तो आप मुझे बताएं, क्या आप मिसाल के तौर पे जिंदगी भर किसी भी रेस्टोरेंट पे जाना बंद कर देंगे? अगर आप एक रेस्टोरेंट पे गए और आपको खाना अच्छा नहीं लगा, खाना बिल्कुल बकवास लगा, तो इसका क्या मतलब है? आप जिंदगी भर कभी भी किसी रेस्टोरेंट पे नहीं जाएंगे, तो आप क्या करेंगे मुझे बताएं? तो अगला पर्सन कहेगा सारी बात है, मैं रेस्टोरेंट को चेंज करूंगा। अच्छा, इसी तरीके से आप मुझे ये बताएं, आपने कपड़े लिए, आपको कपड़े अच्छे नहीं लगे एक जगह से, तो आप मुझे ये बताएं, क्या सारी जिंदगी आप कपड़े को पहनना बंद कर देंगे? आप क्या करेंगे? सारी बात है, मैं दुकान को तब्दील करूंगा। मुझे पता है कि यार ये जो दुकान है, ये दुकान वाला सही नहीं है, ये बदतमीज बंदा है, ये धोखे करता है, ये बेईमानी करता है, ये 3,000 की चीज हमें 10,000 रुपए की देता है, मैंने इस दुकान पे नहीं जाना। लेकिन उस चीज को लेना हम कभी भी बंद नहीं करेंगे, हम कभी भी उसको बंद नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, जगह तब्दील करेंगे, प्लेस को चेंज करेंगे, लोकेशन को चेंज करेंगे, अगले पर्सन को चेंज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप एक मोबाइल लेते हैं, आपने ओप्पो का मोबाइल लिया, वो खराब निकल गया, आपके 30,000 जाया हो गए। अब इसका क्या मतलब है कि पूरी जिंदगी भर आप मोबाइल को यूज नहीं करेंगे? बल्कि आप क्या करेंगे, इस दफा आप थोड़ा सा मशवरा करेंगे, सलाह करेंगे अपने दोस्तों से, टीचर से, रिलेटिव से, नेट के ऊपर सर्च करेंगे, यार इस दफा मार्केट में कौन सा अच्छा मोबाइल आ रहा है जिसको मुझे लेना चाहिए, यार इस दफा टेक्नो का मोबाइल बहुत अच्छा है, यार एप्पल का मोबाइल बहुत अच्छा है। तो अब आप क्या करेंगे, उस चीज को तब्दील करेंगे, उस जगह को तब्दील करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को बिल्कुल इस्तेमाल करना जो है बंद कर देंगे। तो पहली बात तो ये है कि किसी भी एक बुरी कंपनी की वजह से एक काबिल और एक पुरएतमाद कंपनी को हम कभी भी जो बुरा नहीं कह सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी के ऊपर प्रॉपर सर्टिफिकेट्स हैं, ये उन इदारों के साथ रजिस्टर है जिन इदारों के साथ हमारे बैंक रजिस्टर होते हैं, उन इदारों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी जो है प्रॉपर रजिस्टर है। और हम यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बल्कि हम पैसे देते हैं, बदले में चीज मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर वो फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया कि आप एक दुकान वाले के पास जाते हैं, 10,000 12,000 देते हैं, बदले में किराने का सौदा मिल जाता है, कल को दुकान बंद भी हो जाए तो आप लोगों को क्या टेंशन है भाई? हम्म आप लोगों को क्या टेंशन है? ठीक है, आप लोगों को तो कोई टेंशन नहीं है, कल को वो भाग जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, यार आपको तो कोई नुकसान नहीं, आपने पैसे दिए, रिवार्ड भी मिल गया, साथ में प्रोडक्ट्स भी मिल गए आपको। बात यहाँ पर आई थिंक जो खत्म हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं जी। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, अच्छा, मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं, कोई ऐसा पर्सन जो कहता है कि सर मेरा माइक ओपन करें, और इस सवाल का जवाब जो मैं देना चाहूंगा। जी, बताएं कोई ऐसा पर्सन। मैसेज ऑन है, चैट बॉक्स जो है ऑन है, जल्दी से बताएं। जी, अपना हैंड यहाँ पर शफीक भाई, जी शफीक भाई माइक ओपन है आप। शफीक भाई जल्दी से बताएं। एक पर्सन कहते हैं आपने सेशन अटेंड किया, सेशन अटेंड करने के बाद होता क्या है, अगला पर्सन ये कह देता है कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, जी शफीक भाई। सर, जो बंदा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसके बाद सिंपली हम्म आंसर यही है कि ब्रदर या सिस्टर, हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे कमाने के लिए हम कौन सा कंपनी ज्वाइन करें? अगर हमारे पास पैसे होते तो हम क्यों ज्वाइन करते थे? हम सिंपली हम्म ऐसे आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, जबरदस्त। ओके, जी एजाज भाई आप बताएं। एजाज भाई, और कोई पर्सन? एजाज भाई, आपका माइक ओपन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी एजाज भाई आप बताएं। जी सर, अगर कोई बोलेगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो मैं हम्म एग्जांपल ये देना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है तो हम्म उसको इमरजेंसी में किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो डॉक्टर हम्म कहता है आपको आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी, क्या तब भी आप यही सोचेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहीं ना कहीं से हम्म अरेंज करेंगे ना हम्म। अपना इलाज बिल्कुल करवाने के लिए। बिल्कुल 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 ऐसे, वेरी गुड, जबरदस्त। जी, सीमा अली सिस्टर। ओके एजाज भाई, थैंक यू। जी, सीमा अली सिस्टर, जी हमारी बहन, आप बताएं, आपका माइक ओपन है। जी, जी सिस्टर, आपका माइक ओपन है, आप बोल सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी मेरी बहन आप। जी सर, बस यही सवाल होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होती हो, जब हम कोई हम्म मिसाल लेते हैं तो कहते हैं कि इससे इस मिसाल का क्या क्या इशू है, या कोई और। ओके, ठीक हो गया। जी, सोनिया सिस्टर आप बताएं। सोनिया सिस्टर, आपका माइक ओपन है। आपका माइक, खदीजा सिस्टर आपका माइक ओपन है, आप बताएं। जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी खदीजा सिस्टर।
जी सर, इसमें ये क्या है, अगर हमने जो है इसमें हमने कामयाबी हासिल करनी है तो हमें पैसे तो कहीं से भी अरेंज करने पड़ेंगे, वो हमने जैसे भी करना है। अगर जैसे हम आज कहेंगे कि हमने उससे ये कहना है कि अगर हम जैसे आप आज कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो कल भी आप यही सवाल करेंगे कि आपके पास पैसे नहीं है। तो अगर आपने आज ये वर्क करना है तो आपने पैसे तो कहीं से भी अरेंज करने होंगे। तो अगर हमने कामयाबी हासिल करनी है तो अरेंज तो करने पड़ेंगे पैसे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, जबरदस्त। जी, शबनम सिस्टर आप बताएं। ये जी शबनम सिस्टर, माइक ओपन है आपका। तो ये क्वेश्चन करेंगे, आवाज आ रही है सर मेरी? जी 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 बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, वो ये क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम उनके इसी सवाल पे जोर दे के बोलेंगे कि आप अपनी एज की, आपकी जो एज है 25 है, 26 है, मतलब 20 से ऊपर ऊपर है, तो आप ये सोचें, आप ये बोल रहे हैं कि इस एज में आके आप ये कह रहे हैं कि आपके पास 3,000 नहीं है। तो आप ये सोचें कि आप ये बोल रहे हैं कि आपके पास 3,000 नहीं है। 3,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। जब हम उसको ये चीज बोलेंगे तो वो उसके माइंड में ये चीज कहीं ना कहीं क्लिक करेगी कि हाँ, ये बात है कि मैं इस एज में हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास 3,000 जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो उसके माइंड में जब ये चीज क्लिक करेगी, वो कहीं ना कहीं से अरेंज करेगा। बिल्कुल जबरदस्त, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा। जी, नईमा अंजम सिस्टर बैठी हैं यहाँ पर। जी नईमा सिस्टर आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी नईमा सिस्टर। हाँ जी सर, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग वाकई ये ऐसे ही कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं भी ये कहना चाहूँगी कि क्या आप सारी ज़िंदगी यही कहते रहेंगे और यही सबको रीज़न देते रहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है? तो इस वजह से हमें ज़रूर ये स्टेप लेना चाहिए कि जिनके पास पैसे नहीं होते, उसी के लिए है ये बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी कि आप ये बिज़नेस तभी करें क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो आप ये अपॉर्चुनिटी आज अवेल करेंगे तो कल को आप किसी काबिल हो जाएँगे। हाँ, 1 सेकंड सर होल्ड कीजिएगा। ओके जी, ठीक हो गया। ओके, अच्छा यहाँ पर और कोई पर्सन, यहाँ पर एक और पर्सन है जी, हसनैन राजपूत है। जी हसनैन राजपूत भाई आप बताएं। हसनैन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी हसनैन भाई। जी सर, अगर कोई पर्सन कहता है हमें कि मेरे पास पैसे नहीं है पैकेज के लिए, मेरे पास 3,000 नहीं है, अरेंज नहीं कर सकता मैं, तो हम बेसिकली उससे यही कहेंगे कि बेसिकली ब्रदर हमारे पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है। इस पैसे की कमी को पूरा करने के लिए तो बिजनेस करना, अगर पैसा होता तो क्या जरूरत है हमें बिजनेस करने की, ठीक है सर। और दूसरी पॉइंट सर ये कि अगर मिसाल तौर अगर उसकी एज है 20 साल, 21 साल एज है उसकी, ठीक है, अगर उसको उसने क्या नाम है इंटरमीडिएट की हुई है अभी तक, ठीक है, अभी तक उसको कोई जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, अगर उसके पास वक्त जेब में 3,000 रुपए भी नहीं है, तो ये अलामत उसके लिए बेहतर है या खराब है? तो ये बेसिकली उसको यही होगा कि ये बेहतर अलामत नहीं है कि उसके जेब में इस वक्त 3,000 नहीं है, कि या कि वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सके इसके बिल्कुल लिए। बिल्कुल, वेरी गुड, जबरदस्त। ओवरऑल जितने भी पर्सन थे माशाल्लाह, आप लोगों ने सबने जो है एक अच्छी आंसर दी अपने जो है माइंड को मद्देनजर रखते हुए। देखिए ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपको एक थोड़ा सा बताता चलो, इस दौर के अंदर हर पर्सन के पास 3,000 भी है, 5,000 भी है, 10,000 हर पर्सन के पास होता है, ठीक है। पहले जो है ना, ये जितने भी आप लोगों ने जो अभी आंसर दिए हैं ना, पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन मैंने एक चीज नोट की है कि हर पर्सन के पास पैसे हैं, ठीक है। 100 में से 2-3% ऐसे जिनके पास पैसे नहीं, 97-96% के पास 3-4 हजार 5,000 रुपए है। अगर 1% जिसके पास 20,000 रुपए का मोबाइल है, 15,000 रुपए का मोबाइल है, घर में एक मोटर बाइक उसकी खड़ी है, उसके पास पैसे हैं, उसके पास पैसे हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर चैट बॉक्स को मैं बंद कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि यहाँ पर जो है मैं कौन सा फार्मूला लगाता हूँ। देखिए बेसिकली एक पर्सन अगर आपको कह रहा है ना, यहाँ पर इन दो सवालों के ना एक ही जवाब बनेगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सोच कर बताऊंगा, आई विल थिंक अबाउट इट, आई डोंट हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सोच कर बताऊंगा। इन दोनों सवाल का एक ही जवाब है। पहली बात तो ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सोच कर बताऊंगा। इसके पीछे थोड़ा सा बिहाइंड जाए, पीछे जाएं आप, ठीक है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है, अब यहाँ पर पता क्या कह रहा है, उसको डर है, उसको अंदर एक खौफ आ रहा है, वो ये कह रहा है कि यार पता नहीं, अगर मैं 5,000 से 10,000 से मैं स्टार्ट कर भी दूं,
पता नहीं मुझे फायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है, मेरे पैसे जाया तो नहीं हो जाएंगे, पता नहीं इकोनेक्स कंपनी मुझे पैसे देगी भी नहीं होगी, देगी भी या नहीं, क्या पता नहीं यहाँ पर लोग पैसे कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, मतलब उसके अंदर डाउट्स हैं, इतने डाउट्स हैं जिसके हिसाब किताब भी नहीं है। अब आप लोग खुद सोचें यार, आप लोगों ने एप्पल का मोबाइल लेना हो 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए एक प्राइस हो, या हमने कोई गाड़ी ले ली हो, तो पहले दिन जाके हम नहीं लेते, पहले दिन जाके नहीं लेते, बल्कि हमारे माइंड में काफी सारे डाउट्स होते हैं कि यार मेरे साथ धोखा ना हो जाए, मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। बेसिकली ये जो मैं सोच कर बताऊंगा और मेरे पास पैसे नहीं है, ये पीछे जो ना थोड़ी सी साइकोलॉजी को समझें आप लोग, ठीक है। वो बंदा कह रहा है कि मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म वैल्यूएबल नहीं है, मेरे नजर में इस सिस्टम की कोई भी अहमियत नहीं है, मुझे आप लोग इसकी थोड़ी सी अहमियत दिखाओ, मुझे इसके थोड़े से बेनिफिट्स बताओ, तीन क्या मुझे 30,000 रुपये लगाना पड़ा मैं इंशाल्लाह लगाऊंगा, मुझे इसकी थोड़ी सी वैल्यू दो, ठीक है। अब होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता चलो, मैंने फील फैक्ट वाला फार्मूला लगा दिया कि यार जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था मेरे भी पास पैसे नहीं थे, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि देख आसिफ, पहली बात तो ये है कि मुझे इस सिस्टम के अंदर काम करते हुए ना 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, 1 साल से ज्यादा का जो है अरसा हो गया, और डेली बेसिस के ऊपर ये हर 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर मैं 50 से 60 लोगों से मैं बात करता हूँ, और उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो है ना, जब वो कहते हैं ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो 2 सवाल के अक्सर मुझे कहते हैं, मैं उनको कहता हूँ पैसे क्यों नहीं है। अब उनके पीछे जो है जो वजह होती है वो 2 होती हैं, या तो वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, या वो कन्विंस नहीं है, या उसको उस सिस्टम की समझ नहीं आई। तो मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, जो पर्सन कहता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सोच कर बताऊंगा, तो मैं उनसे अक्सर एक ही सवाल करता रहता हूँ कि आसिफ भाई मुझे आप ये बताओ, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आपको इस सिस्टम की समझ नहीं आई, या आप कन्विंस नहीं हो, ठीक है, तो इन दोनों में से मुझे कोई एक पॉइंट बताओ कि आपका कौन सा पॉइंट है। जब आपने ये 2 पॉइंट कहते हैं ना, बंदा खुल जाता है, बंदा खुल जाता है। एक बंदा कहता है मैं सोच कर बताऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, जब ये 2 सवाल पूछे ना कि मैं डेली बेसिस एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर 50-60 लोगों को मैं प्रॉपर जो गाइड करता हूँ, उसमें से कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, तो उनसे अक्सर मैं पूछता हूँ कि बिलाल भाई चलो फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूँ, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप कन्विंस नहीं हो पा रहे, या आप कन्विंस नहीं हो, या मिसाल के तौर पे आपको सिस्टम की समझ नहीं आई, वर्क की समझ नहीं आई। तो जब मैं ये कहता हूँ ना, तो उसमें एक पर्सन कह देता है कि सर मुझे जो है ना सिस्टम की समझ नहीं आई, मुझे सिस्टम की समझ नहीं आई, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, या मैं सोच कर बताऊंगा। यहाँ पर क्या हो गया कि आपने उसको खोल दिया, अंदर से खोल दिया, उसको पता चल, आपने उसकी नीड के ऊपर काम किया, और मैं ओवरऑल नीड के ऊपर ही काम करता हूँ। जब कोई बंदा कहता है ना मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कहा यही बंदा तो ज्वाइन होगा, वो बंदा बचता ही नहीं है, वो बंदा ज्वाइन होता ही होता है जो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ पर शायद 3-4% बैठे होंगे, उनको जिस तरीके से मैं लेके आया था, तो वो शायद अब हंस भी रहे होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपने सिंपल उसको जो है ना फील फेल्ट वाला आपने फार्मूला लगा देना है, आपने कहना है कि देखें बिलाल भाई, जब मेरे साथ ये इशू आ रहा था तो मेरे उस्ताद ने भी मुझे कहा कि मुझे आप ये बताएं कि आप इंटरेस्टेड नहीं है या कन्विंस नहीं है। तो मैंने कहा कि सर मैं जो है मिसाल के तौर पर मुझे सिस्टम की जो समझ नहीं आई। तो मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि बिलाल आपकी एज कितनी है? तो मैंने कहा सर मेरी एज जो है 20 साल है। आपको पता है कि 20 साल की एज के अंदर भी हमारे सिस्टम के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो घर में बैठ के 10 से 15 हजार रुपए कमा रहे हैं, घर में बैठ के अपनी फैमिली को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, जॉब की सूरत हाल जो है आपके सामने है। अब आप मुझे ये बताएं, आपने जैसे कि देखा होगा हमारे मुआशरे के अंदर कि अगर 100 जॉब्स आती हैं, हजारों के हिसाब से लाखों के हिसाब से जो लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन जस्ट 100 लोगों को जो है जॉब्स मिलती है। ऐसी है 100 लोगों को जो है जस्ट जॉब्स मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया होगा कि अगर कोई भी पर्सन जो है मिसाल के तौर पे सिस्टम को ज्वाइन करता है, अपनी स्टडी के साथ 10 से 12 हजार रुपए की जो है वो इनकम जो है जनरेट कर सकता है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक हुक लगानी है, इसको बोलते हैं सिक्सेस। आप सिक्सेस लगा दें उसके ऊपर। अब आप मुझे बताएं बिलाल भाई, आप मुझे ये बताएं, आप महीने के कितने पैसे कमाना चाहते हैं? आप महीने के कितने पैसे कमाना चाहते हैं? आपने थोड़ा सा उसको मुल्क पाकिस्तान के थोड़े से हालात बता दिए। उसके बाद क्या किया, आपने कहना कि बिलाल भाई आप मुझे बताओ, आप महीने के कितने पैसे कमाना चाहते हो? आप अभी जो स्टडी कर रहे हो, फैमिली को जो है आप कितना सपोर्ट करना चाहते हो, आप अपनी फैमिली को मंथली कितने पैसे देना चाहते हो? बस बात खत्म हो गई। अब वो बंदा कहेगा मैंने सोच कर जो मैं बताऊंगा वो बात भी गई, मेरे पास पैसे नहीं है वो भी गया, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा, मुझे जो है समझ नहीं आई इस वर्क की, सारे के सारे ऑब्जेक्शन खत्म हो गए। जब आपने ये कहा कि बिलाल भाई आप मुझे बताओ, आप अपनी स्टडी के साथ कितने पैसे कमाना चाहते हो, ठीक है, वो कहेगा मैं 10 से 15 हजार रुपए कमाना चाहता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, इस 10 से 15 हजार रुपए कमाने के लिए आप रोजाना कितना टाइम दे सकते हो? मैं 3 से 4 घंटा दे सकता हूँ। अच्छा बिलाल भाई, अगर मिसाल के तौर पे आज शाम को जो है आप इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, आज शाम अगर आप इस सिस्टम को जो है अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो आप क्या करना है, उसी पैकेज, जिस पैकेज को कह रहा था ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, उसी पैकेज को आपने क्या कर लेना है, अपना एक हथियार बना लेना है। कैसे? अब आपने कहना है कि बिलाल भाई
वो जो पैकेज है ना, मिसाल के तौर पे जैसे हमारा स्टूडेंट पैकेज है, ये फॉर एग्जांपल हमारा इको प्रोफेशनल पैकेज है। अगर आप इको प्रोफेशनल से स्टार्ट करते हैं, अगर आप इको प्रोफेशनल से स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ आपको मैं थोड़े से बेनिफिट्स बताता चलूं। नंबर 1, उसके अंदर क्या होगा, हमारे जो सीनियर है, हमारे जो सीनियर है, आप अपने सीनियर का नाम बता सकते हैं, उनकी टीम बता सकते हैं, उनका रैंक बता सकते हैं, उन्होंने कितनी अर्निंग जनरेट की, उनकी जो है आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। ठीक है, और वो जो है आपको सिखाएंगे कि आप स्टडी के साथ किस तरीके से महीने का 10 से 15 हजार कमा सकते हैं। नंबर 1, ये हुक दे दिया आपने, ये पुश किया, अगले पर्सन को प्रेशर में डाल दिया आपने। नंबर 1। नंबर 2, आप उसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या होगा, बैंक ऑन नेटवर्क मार्केटिंग का जो है आप उसको कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बैग होने नेटवर्क मार्केटिंग का उसको पिक्चर सेंड कर सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आज आप 8 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं, तो सीनियर की मेंटोरशिप तो मिलेगी मिलेगी, उसके साथ जो है आपको ये 30 से 32 हजार रुपए का मार्केट के अंदर आपको कोर्स मिलेगा। ठीक है, अगर आप बाहर की फील्ड में जाते हैं, अगर आप किसी भी सिस्टम को ज्वाइन नहीं भी करते, तो आपको 30 से 32 हजार रुपए के कोर्स परचेज करने पड़ते हैं और वहां पर अर्निंग की कोई गारंटी भी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको इस साथ में कोर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में कूपन कैश के हवाले से आप उसको बताएं, और उसके अलावा उसको ऑटो स्पेल बताएं कि अगर मिसाल के तौर पे आप आज के दिन 8 बजे से पहले इस सिस्टम को अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो मेरी तरफ से 50% जो टीम है वो भी आपको मिलेगी। मिसाल के तौर पे एक साइड को आप चलाएंगे और एक साइड जो है मैं चलाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, आपने 3 से 4 जो हुक दे दी, अब आपने उसको बेनिफिट्स बता दिए, आपने उसको थोड़ी सी वैल्यूएबल चीजें बता दी। होता क्या है, जब मैं सोच कर बताऊंगा और मेरे पास पैसे नहीं है, पीछे बेसिकली मकसद क्या होता है कि उनकी नजर में चीजें, उनकी नजर के अंदर चीजों की अहमियत नहीं होती बिल्कुल भी। जैसे मिसाल के तौर पे अब मेरे पास एक पेंसिल है, या फॉर एग्जाम्पल एक मैं छोटा सा लगा लेता हूँ, एक पानी का एक गिलास है जिसकी बाजार के अंदर कीमत है 50 रुपए, और मैं कहूँ कि यार इसको मैंने जो है 250 रुपए में बेचना है, तो मैं कभी भी नहीं बेच पाऊंगा, मैं कभी नहीं बेच पाऊंगा उसको। ठीक है, जब तक कि उसकी मैं वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर देता, मैं उसके बेनिफिट्स नहीं बताता, वो कभी भी 250 रुपए का नहीं सेल होगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मिसाल के तौर पे, हम बड़े बड़े जो मॉल के अंदर जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, वहां पर डिस्काउंट लगा पड़ा होता है कि जी भाई 3000 रुपए की चीज आज शाम अगर आप 1 घंटे के अंदर अंदर आप लेते हैं तो आपको 500 रुपए की मिलेगी। एक बंदे के पास पैसे भी नहीं होते, वो भाग के जाता है, वो भाग के जाता है, और वो क्या करता है, उस 50 रुपए 100 रुपए के अंदर ले लेता है। उस वक्त तो नहीं कहता कि यार मेरे पास पैसे नहीं है। उसी बंदे को आप एक उससे सवाल पूछे कि बिलाल भाई, अगर मार्केट के अंदर आपको एक मोबाइल है जिसकी कीमत 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए, और वो आज आपको शाम को जो है 10,000 रुपए का मिले, तो आप पैसे अरेंज कर लेंगे नहीं कर लेंगे? वो कहेगा बिल्कुल मैं कर लूंगा, मैं बिल्कुल कर लूंगा। तो अब आप मुझे अपने 10,000 कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो खामोश हो जाएगा, वो चुप हो जाएगा। ठीक है, क्यों? उसको पता है कि यार वो मेरे पसंद का मोबाइल है, उससे मेरी जरूरत पूरी होगी, उससे मेरी जरूरत पूरी होगी, क्योंकि मुझे उसके साथ दिलचस्पी है, मेरा ख्वाब है, एक ड्रीम है कि यार वो मैं मोबाइल जो 50,000 रुपए वाला परचेज करूं। कहने का मकसद ये है, जब भी एक पर्सन बता कोई ऐसी बात करे, नंबर 1 मनी का जिक्र करे, उसको मनी का जिक्र करे कि अच्छा बिलाल भाई आप मुझे ये बताएं कि आप मंथली कितने पैसे कमाना चाहते हैं। मनी का बता दिया आप लोगों ने मनी का बता। उसके बाद मनी के बाद क्या करें, टाइमिंग के ऊपर आ जाए कि अच्छा बिलाल भाई मुझे ये बताएं कि अगर आप जैसे बता रहे हैं कि मैं अपनी स्टडी के साथ 10 से 15 हजार रुपए जो है कमाना चाहता हूँ, तो आप मुझे अपने डेली बेसिस के ऊपर आप कितने घंटे जो है टाइम दे सकते हैं? मैं 2 से 3 घंटे टाइम दे सकता हूँ। उसके बाद क्या करें, पिच करते हैं उसको कि अगर आज शाम को 8 बजे से पहले पहले आप अपना पैकेज एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आपको सीनियर की तरफ से मेंटोरशिप भी मिलेगी, प्रॉपर आपको ये कोर्सेज भी प्रॉपर जो है प्रोवाइड किया जाएगा, और 50% सपोर्ट भी जो है आपको मेरी तरफ से मिलेगी। बात खत्म हो गई। अब आपने क्या कर दिया, उसको थोड़ी सी वैल्यू दे दी। अब उसके माइंड में खत्म हो गया, मुझे सिस्टम की समझ आई ये नहीं आई, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सोच कर बताऊंगा, मैं अम्मी से पूछूंगा, मैं अबू से पूछूंगा। क्यों? आपने पहले जो है मनी के ऊपर बात की, आपने मनी के ऊपर क्लोजिंग की। हमारा बेसिकली मकसद क्या है, हम मनी को नहीं देखते, हम मनी के ऊपर बात ही नहीं करते, जहां से क्या हो जाता है, अगला पर्सन जो थोड़ा सा साइड पे हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं तो अक्सर ये भी थोड़ा सा बीच के अंदर जो है, क्योंकि मेरी तो काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है, शायद आप लोगों को ये आप वर्ड नहीं यूज कर पाएंगे, मैं तो अक्सर ये भी कह देता हूँ कि अच्छा मुझे आप ये बताएं बिलाल भाई, अभी मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे घर के अंदर कोई बंदा आपका बीमार हो जाए, कोई बीमार हो जाए, अस्पताल के अंदर कोई बीमार हो जाए, आपके वाले साहब बीमार हो जाए, पता लग जाए यार उनको कैंसर है, और अभी अभी 50,000 चाहिए, तो कहाँ से अरेंज करेंगे आप? और आपको पता है यार मेरे वाले साहब की जिंदगी जो खतरे में, तो अरेंज कर लेंगे नहीं कर लेंगे? वो कहेंगे बिल्कुल मैं कर लूंगा। क्यों? क्योंकि यार आपके वाले साहब बहुत अहमियत के हामिल है, वो उनकी जिंदगी है, उन्होंने पैदा की है, दिख रहा है, एक वैल्यू दिख रही है, एक इंपॉर्टेंस नजर आ रही है उसको। अभी आपके वाले साहब को पुलिस पकड़ के ले जाए, एक वकील जल्दी से करवाना पड़ जाए, अभी 1 लाख रुपए का अरेंज कर लेंगे। क्यों? वैल्यू नजर आ रही है। इसी तरीके से ब्रदर एंड सिस्टर, पहले मनी के ऊपर बात करें, बाद में जो है टाइमिंग के ऊपर बात करें, बात के अंदर अगले बंदे को पिच कर दें। ठीक है, अगला बंदा ज्वाइन हो जाता है, और 100 में से 80% अगला पर्सन ज्वाइन हो जाता है। और याद रखें, हर पर्सन हमारे सिस्टम के काबिल भी नहीं है, एक बात याद रखिएगा। जैसे हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर पर्सन इंजीनियर नहीं बन सकता, इसी तरीके से हर बंदा भी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल भी नहीं हो सकता।
ये हर बंदे का बिजनेस नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर 95% लोग जॉब करते हैं, जाती अपना कारोबार करते हैं। 5% लोग जिनको दुनिया बोलती है, लेजेंड बोलती है, वो ये बिजनेस करते हैं, जिनको बोलते हैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। ठीक है, आप लोग उस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने पैसिव इनकम के ऊपर काम करना होता है, एक्टिव इनकम के ऊपर हमने काम बिल्कुल भी नहीं करना होता। ठीक है, ये कुछ मेन मेन सवाल थे। अच्छा, इसी तरीके से लास्ट के अंदर एक छोटा सा सवाल है, मैं यहाँ पर जो है ऐड नहीं कर पाया टाइम की कमी की वजह से। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर हमें तो यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। मैं वैसे आप लोगों को बता देता हूँ, हमें तो यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। आप लोगों ने बताना है कि ब्रदर पहली बात तो ये है कि क्या मैं आपको सेल्समैन लग रहा हूँ? क्या मैं आपको सेल्समैन लग रहा हूँ? वो कहेगा बिल्कुल भी नहीं। आपने बताना है कि ब्रदर अगर हमें यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करने होते तो हम यहाँ पर लोगों को सेल्समैन को हायर करते, हम जगह जगह के ऊपर दुकानें बनाते, स्टोर बनाते, वो जाके जो हमारा प्रोडक्ट सेल करते। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको एक छोटी सी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी जो है मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको कफ हुई है, मतलब खांसी हुई है, तो आप किसके पास जाएंगे? आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या करेगा? आपको सिरप देगा, कोई गोली देगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका गला ठीक हो जाएगा। अब होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद आपका एक दोस्त, एक बचपन का दोस्त है, जिसको खांसी हो जाती है, जिसको खांसी हो जाती है। अब आप उसके पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं बिलाल भाई आप ऐसा करें, ये जो सिरप था, ये जो दवाई थी, ये मैंने इस मेडिकल स्टोर से ली थी, अब आप क्या करें, आप इसी सिरप को जो है आप इसको इस्तेमाल करें, आप ठीक हो जाएंगे। अब वो पर्सन क्या कर लेता है, उस मेडिकल स्टोर वाले के पास जाता है और वही सिरप परचेज कर लेता है। अब आप मुझे ये बताएं, यहाँ पर आपने कोई चीज सेल की? वो कहेगा मैंने तो बिल्कुल भी सेल नहीं की। लेकिन यहाँ पर सेल हुई है। वो कैसे? क्योंकि आपने मशवरा दिया है, आपने सुजेस्ट दिया है, आपके थ्रू मेडिकल स्टोर वाले की सेल हुई है, उसके 100 रुपए की सेल हुई है। तो क्या मेडिकल स्टोर वाले ने आपको कमीशन दिया? वो कहेगा नहीं दिया। आप ओप्पो का मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपने अपने दोस्त को मशवरा दिया, यार ओप्पो का मोबाइल बहुत बेस्ट है, फला दुकान से ले ले। सेल किसकी हुई? दुकान वाले की सेल हुई। मशवरा किसने दिया? आपने दिया। तो यहाँ पर आपने कोई सेल की, या यहाँ पर आपने कोई प्रोडक्ट सेल करके दिया? कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पर आपने सुजेस्ट किया, यहाँ पर आपने रेफर किया। हमारा काम सेलिंग वाला नहीं है, हमारा काम प्रोडक्ट की रिकमेंडेशंस वाला काम है, हमारा सुजेस्ट वाला काम है। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप अपने दोस्त को कहते हैं कि यार ये फलाना कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है, ठीक है, वूल का है, ये वो लट्ठा जो भी है, ठीक है, ये उस दुकान से ले, बहुत अच्छा कपड़ा है। अब यहाँ पर क्या हुआ? वही तो सेलिंग, लेकिन आपने कोई नारे लगा के माउथ, आप लोगों ने कोई जो है ना माउथ, इसको बोलते हैं माउथ मार्केटिंग, ठीक है, कोई आपने माउथ मार्केटिंग नहीं की यहाँ पर। आपने जस्ट सुजेस्ट किया, रेफर किया, आपके थ्रू कंपनी दुकान वाले की सेल हुई, लेकिन दुकान वाले ने कभी भी आपको कमीशन प्रोवाइड नहीं किया। यहाँ पर क्या होता है, रेफर करने के ऊपर, सजेस्ट करने के ऊपर कंपनी क्या करती है, आपको कमीशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब पर्सन को जो समझ आ गई होगी। चैट बॉक्स ओपन है, किसी भी पर्सन को अगर कोई सवाल है तो चैट बॉक्स ओपन कर सकता है, जल्दी से बनाए। जी, सोनी शहजादी क्लियर है सर? सिद्रा सिस्टर कह रही है सर क्लियर है, सर क्लियर है, ग्रेट एग्जांपल, ओके जी, ओके सर क्लियर है सर, क्लियर है सर। यहाँ पर मुदस्सिर भाई कह रहे हैं सर ब्लॉकचेन सिस्टम क्या है? ब्रदर इसके ऊपर प्रॉपर एक जो है इंशाल्लाह एक क्लास होगी, वो आपको इंशाल्लाह फिर बताएंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है। ओके सर क्लियर। हसनैन राजपूत ओके, नो सर क्लियर, ओके जी ठीक है सर। मेरे दो क्वेश्चन आते हैं जी, सेंड कर दें। लास्ट बात फिर बता दें। अब इखलाक भाई मैंने लास्ट बात क्या की थी? मैंने ये कहा था कि प्रोडक्ट अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई पर्सन ये कहे कि यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करने वाला काम है, तो उसको बताएं हमारा प्रोडक्ट सेल करने वाला काम नहीं है, बल्कि हमारा सजेस्ट और रेफर करने वाला काम है। क्लियर है सर? मुझे मारवी सिस्टर आप सवाल तो सेंड करें, सवाल सेंड करेंगे तो मैं आपको आंसर दूंगा ना। नो सर थैंक यू, ऑल क्वेश्चन क्लियर 100%, ओके जी थैंक सर, क्लियर 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 सर। मोहम्मद फैसल भाई सर जी, अगर कोई कहे कि मैं इसको स्कैम समझता हूँ तो उसको क्या जवाब दें? उसको देखें, पहली बात तो यह कि जब भी कोई पर्सन आपसे सवाल करे ना, तो आपने सवाल का जवाब नहीं देना। अगर कोई ऐसा सवाल करे, आपने सवाल के ऊपर सवाल कर देना है। अच्छा भाई मुझे ये बताओ, कोई से दो बातें बताओ जहां से आपको लग रहा है कि ये स्कैम है। अगले बंदे की छुट्टी हो जाएगी। वो कहेगी इससे पहले काफी सारी कंपनी आई, भाग गई, वेबसाइट ही आई, हमने वहां पर लाखों रुपए लगाया और हमारे जो है पैसे जाया हो गए। तो आप उसको सिंपल कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक वो होटल वाली, खाने वाली, कपड़े वाली, मोबाइल वाली एग्जांपल दी। ठीक है, कि अगर मिसाल के तौर पे आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आपको खाना अच्छा नहीं लगता, तो आप सारी जिंदगी रेस्टोरेंट पे जाना बंद नहीं कर देते, बल्कि आप रेस्टोरेंट क्यों चेंज करते हैं? आपको एक मोबाइल फोन अच्छा नहीं लगा, अब ये नहीं है कि सारी जिंदगी मोबाइल जो है रखना छोड़ दें, बल्कि आप मोबाइल को चेंज करेंगे। ठीक है, तो सवाल के ऊपर सवाल कर सकते हैं। सर क्लियर सर, जजाकल्लाह सर, अरीबा थैंक यू सो मच, ओके सर क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है सर। सर कुछ पर्सन कहते हैं कि ये सिस्टम फारसिट की तरह है फारसिट की तरह सिस्टर, यहाँ पर 1 घंटे की क्लास है, ये वाई को नेक्स्ट के ऊपर सर बाबर साहब करा चुके हैं, फारसिट की तरह नहीं है सिस्टम ये।
आप यहाँ पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इफ अ सिस्टर, आप मुझे ये बताएं, यहीं पर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ठीक है। इकोनेक्स में 3000 देते हैं, बदले में प्रोडक्ट्स मिल जाता है, ठीक है। साथ में 9000 रुपए का रिवॉर्ड मिल जाता है, लाइफ टाइम के लिए सीनियर की मेंटोरशिप मिल जाती है, साथ में कंपनी के हर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का मौका मिल जाता है। फॉर्सेज के अंदर जो 3000 रुपए 3200 रुपए की हम ज्वाइनिंग देते हैं, ज्वाइनिंग करवाते हैं, ठीक है, वो 3000 रुपए की कैलकुलेशन क्या है, उसके बदले हमें क्या मिलता है? इस सवाल का जवाब आपने ढूंढना है। I say you explain me your working, how about your working? सर पैसे वाले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ओके सर, आपकी मीटिंग में बहुत मजा आता है, हाफिज, थैंक यू जी। वालेकुम सलाम। ऑनलाइन सर के आईसी टाइप के बिजनेस एक्सप्लेन करें तो फिर मैं ये क्या इन्होंने कहा है सर, ऑनलाइन केआईसी, केआईसी क्या होता है भाई? केवाईसी होता है सिस्टर, केवाईसी वो आपको सर इब्राहिम खिलजी साहब को ऑफिशियल चैनल बना हुआ है, ठीक है, वहां पर जाएंगे, केवाईसी के हवाले से जो है ना, आई थिंक वहां पर वीडियो पड़ी, आप अपनी केवाईसी उस वीडियो को देख के कर सकती हैं। सच अ ग्रेट सेशन। ओके जी। सर पैसे कहाँ से आ रहे हैं? सर पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जाहिर बात है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, प्रोडक्ट सेल होने के ऊपर कंपनी आपको कमीशन प्रोवाइड कर रही है। क्लियर है सर? क्लियर है? क्लियर है सर? हाँ, सर मेरे सिस्टर कह रही है सर, आगे से रिस्पॉन्स आता है कि हमें 1 करोड़ 1 करोड़ कमाना है मंथ में। उसको आप कह दीजिए कि अगर आपने 1 करोड़ कमाना है तो फिर 2 करोड़ लगाएं आप, ठीक है, क्योंकि बिजनेस का असूल है कि अगर मिसाल के तौर पे करोड़ों कमाने हैं तो लाखों, अगर आप लोगों ने लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाना सीखें, अगर करोड़ों कमाने हैं तो अरबों लगाना सीखें। उसको बताएं कि आप 5 करोड़ लगा दें, 1 करोड़ आपको मिल जाएगा। सवाल के ऊपर सवाल कर दें। सर जी अगर कोई कहे कि मैं इसको स्कैम समझता हूँ, ये तो भाई पहले बता दिया भाई, क्या कर रहे हो? ऑल क्लियर सर। कुछ पर्सन कहते हैं मेरी जगह आप पैसे लगा दे, जब मैं अर्न करूंगा तो आपको दे दूंगा। फात भाई देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसको मैं किस तरीके से क्लियर करता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, तो जितनी भी एग्जांपल जो है ना, सारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जॉब के ऊपर ही आती हैं। इन्हीं के जरिए, एग्जांपल के जरिए आप अगले बंदे को क्लियर कर सकते हैं। आप उसको सिंपल एक बात कहें कि ब्रदर आप मुझे बताएं, आप एक स्कूल के अंदर जाते हैं या कॉलेज के अंदर जाते हैं और उसको कहते हैं कि सर जी आप ऐसा करें कि मुझे जो है ना एडमिशन देते, जब मेरे एफएससी के अंदर से एक एफएससी के अंदर 1050 नंबर आ जाएगा ना, उस वक्त मैं आपको पैसे दे दूंगा। क्या वो आपको एडमिशन देगा? ठीक है, आप एक जॉब वाले के पास जाते हैं, सर जी मेरा फार्म आप फिल कर दे, जब मेरी जॉब लग जाएगी ना, इस फार्म के पैसे मैं आपको दे दूंगा। क्या ऐसा कभी होता है? कभी ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक नेट वाले दुकान, मोबाइलों वाले की दुकान पे जाते हो, उसको कहो कि यार मेरा 30 जीबी का नेट का पैकेज लगा दो, मैं अगले हफ्ते जो है मिसाल के तौर पे इस नेट के पैकेज से जो नेट के पैकेज को मैं यूज करूंगा, उससे मुझे ऑनलाइन सिस्टम से जो अर्निंग आएगी ना, फिर तुझे मैं नेट के पैकेज के जो पैसे होंगे मैं वापस कर दूंगा। क्या वो नेट का पैकेज लगा के देगा आपको? कभी भी नहीं लगा के देगा। ठीक है, तो किसी भी चीज की गारंटी शारंटी नहीं होती। ठीक है, ना तो कोई ऐसा सिस्टम है कि पहले आप पैसे लगा दें और उसके बाद काम कोई और करे, आपको इनकम आती नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पहले पैसे लगाने ही पड़ते हैं, हर चीज की कीमत होती है। क्लियर सर? अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबी से मदद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे। ओके जी, क्लियर है। सर मजीद ये क्या कह दिया भाई, मैं सब मैं मजीद मुझे कुछ समझ नहीं आ रही सर, मैंने क्वेश्चन भी दिया है, आंसर। हमारी विशिष्ट एक मिनट यार, यहाँ पर काफी सारी चैट आई पड़ी है। क्लियर सर, थैंक यू। सुपर सेशन सर। सर अभी मैं फोर्सेज वाले की छुट्टी करा के आया हूँ। मैंने कहा एफबीआर से रजिस्टर है और भी क्वेश्चन किया। वेरी गुड जी, जबरदस्त सर, बहुत अच्छी तरह से समझ आया। गॉड सर, थैंक यू सो मच, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग सेशन। ओके जी, क्लियर सर। ओके सर, क्लियर है। जी, आई थिंक जो चैट बॉक्स बंद हो गई है, तो मेरे ख्याल में जो सब पर्सन के जो डाउट्स थे वो यहाँ तक जो है क्लियर है। किसी भी पर्सन का और कोई लास्ट में कोई सवाल है तो बताएं। और इसके अलावा जो 97% बैठे हैं, जल्दी से आप लोग मुझे बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक जो है किस चीज के ऊपर होना चाहिए आप लोगों का, कौन से टॉपिक के अंदर जो है आप लोगों को इशू आ रहा है। इंशाल्लाह मौका मिला तो उस टॉपिक को हम जरूर जो है रिवाइज करेंगे और प्रॉपर अच्छा कंटेंट जो है आप लोगों के साथ जो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो जल्दी से बताएं मुझे जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है किस के ऊपर होना चाहिए। जज़ाकल्लाह सर, गुड सेशन सर, मजा आ गया। ओके जी, थैंक यू। सिद्रा दिलबर, यही कि जो लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते, लोग इस वजह से ज्वाइन नहीं करते। याद रखें, मैंने एक चीज नोट की है सिस्टर, 3 चीजें होती हैं जिसकी वजह से लोग आपसे ज्वाइन नहीं करते। नंबर 1, बिलीव सिस्टर, लोगों को आपके ऊपर एतबार नहीं होता, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट को बिल्ड कर दे लोग, आपके साथ जो है होना शुरू कर देंगे। नंबर 2, बैड प्रोस्पेक्टिंग, अगले बंदे को गलत तरीके से इन्वाइट करना, वैल्यू ना देना, अपने आप को वैल्यू ना देना। ठीक है, वो बंदा मैसेज करता, फट अगले बंदे को कॉल कर दी, अगला बंदा कहते हैं तो बैठे ही मेरे लिए था, ये बंदा तो बैठे ही मेरे लिए था। ठीक है, बैड प्रोस्पेक्टिंग। नंबर 3, बैड एक्सपीरियंस,
बैड एक्सपीरियंस कैसे है, जैसे एक पर्सन है, उसने कोई वेबसाइट के ऊपर पैसा लगाया, उसके साथ स्कैम हो गया, उसके साथ जो है गलत लोगों के अंदर वो शामिल हो गया, उन्होंने बड़ा नुकसान दिया। अब वो जब भी किसी भी नई वेबसाइट या किसी कंपनी के साथ काम करेगा तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट कभी नहीं करेगा। आपने अपने अल्फाजों के जरिए अगले बंदे का दिल जीतना है, ठीक है। लोगों को ट्रस्ट देना शुरू कर दें, ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू कर दें, खुद को ब्रांड बनाएं, अपने स्टेटस को अच्छा करें, व्हाट्सएप मार्केटिंग करना सीखें, फेसबुक मार्केटिंग करना सीखें। लोग आपको जो है मिसाल के तौर पे वैल्यू देना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर सर आप ओके सर, सर मज़ीद धोखा नहीं खा सकते लोग यार, ये मैंने पहले बताया जो है सर। सर लीड पर भी आई थिंक ऑब्जेक्शन तो क्लियर कर दें आप। सर लीड पर बाकी आई थिंक ऑब्जेक्शन तो क्लियर। अच्छा ओके जी, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। सर जी फारसिद वाला कहता है वेबसाइट गूगल से कॉन्टेक्टेड या कभी बंद नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे है, बस इनकी सुनते रहा करो, ये जितनी मुंह उतनी बातें बस। सर ब्लॉकचेन करते हैं प्लीज अगला टॉपिक को डिसेंट्रलाइज सिस्टम जैसे फारसीज वालों को चुप करवा सकते हैं। नबीला सिस्टम इसके ऊपर प्रॉपर टॉपिक है, प्रॉपर जो है इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर ना कम से कम 45 मिनट का टॉपिक है। ये आई थिंक मैंने पहले करवाया था, आज से 10 दिन पहले मैंने खुद ये टॉपिक करवाया था वाई इकोनॉमिक्स के ऊपर। सर लीड जनरेट फॉरेन फातिमा, लीड जनरेट बिल्कुल जी इंशाल्लाह। लीड जनरेट के ऊपर एक जो है इंशाल्लाह बहुत बड़ी जो है हम स्ट्रेटेजीज इंशाल्लाह अपना रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम है। और लीड ऐसे इंशाल्लाह लेके आएंगे कि आप लोग जो है गूगल से भी जो है इंशाल्लाह लीड ले सकेंगे, ठीक है। गूगल से, गूगल एड से लीड ले सकेंगे आप लोग, यूट्यूब से ले सकेंगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छी लीड इंशाल्लाह क्वालिफाइड लीड लेंगे। जब तक कि वो स्ट्रेटेजीज नहीं बनती, आप लोग कोशिश करें अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना सीखें। मैंने कई दफा मैं फेसबुक पे जाता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, और बड़ी अजीब अजीब जो है पिक्चरें लगाई होती हैं, पिक्चर लगाई हुई पीछे भैंस जो है भैंस को नहला रहे होते हैं, वो कसी लेके जो पानी लगा रहा होता है, वो फीटर के ऊपर ट्यूबवेल के ऊपर नहा रहा होता है, ऐसी अजीब अजीब गंदी सी प्रोफाइल बनी होती है। प्रोफाइल को अच्छा करें, ठीक है, तब जाके आप इस सिस्टम के अंदर कामयाब हो सकते हैं। अपनी प्रोफाइल को अच्छा करें। हर आईडी के ऊपर 4045 फ्रेंड्स होना चाहिए आपका। डेली बेसिस के ऊपर अपनी फेसबुक की आईडी, इंस्टाग्राम की आईडी को खाली ना छोड़ा करें, डेली कोई ना कोई चीज वहां पर अपलोड करते रहा करें, ताकि फेसबुक के एल्गोरिथम को भी पता चले यार मेरा पक्का कस्टमर है, और वहां पर जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी पता चले यार बंदा गुड है, यार जीनियस गुड पर्सन है। फॉलोअप्स एंड सोल क्लोजिंग, यार वहाँ भाई क्या कर रहे हो, परसों की जो थी हमारे सेल क्लोजिंग के ऊपर। इजाज भाई सर सर कंपनी इंटरनेशनल कब होगी, दुआ करें इंशाल्लाह, पूरी कोशिश है। सर इब्राहिम खलजी साहब कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी होगी, बस दुआ किया करें। सर पर्सन को कॉल पे कैसे इनवाइट करें, यार देखिए कैसे सवाल कर रहे हैं भाई, ये पहले हो चुके हैं सारे। माशाल्लाह सर बहुत अच्छा गाइड किया, ओके थैंक यू जी इम्तियाज भाई, वेलकम। ऑनलाइन स्टोर ऐप क्यों क्लोज है हसीब भाई, इसके ऊपर बेसिकली हमारी कंपनी का भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च है, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, पी नेक्स्ट का हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। और बाकी इसके अलावा जो कंपनी के अंदर जो है 5000 से ज्यादा जो है प्रोडक्ट्स जो है इस वक्त, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स का भी इजाफा हुआ है। और मैं आपको बताते चलो हमारी कंपनी का जो विजन है वो ये है कि अभी जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये है वर्जन 3, वर्जन 4 आने वाला है, तो इस वजह से कंपनी क्या कर रही है उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर रही है, ठीक है, ताकि मजीद एक अच्छी स्पीड मिले, ब्रांडेड किस्म के इससे ज्यादा जो क्वांटिटी के अंदर और क्वालिटी के अंदर आपको प्रोडक्ट्स मिले, तो उसके ऊपर कंपनी क्या कर रही है थोड़ा सा काम कर रही है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा साइट जो दिन के अंदर बाज़ 1-2 घंटा 3 घंटा वो बंद हो जाती है, क्यों, वो पीछे काम कर रही है, मैनेजमेंट टीम बैठी है पीछे, तो हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक। ओके सर, ओके सर, यहाँ पर अच्छा डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, क्लियर है सर, ओके 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 सर, क्लियर है, क्लियर है। बाकी मीटिंग एंड है, किसी पर्सन का कोई सवाल नहीं है वो लेफ्ट कर सकते हैं, मेरी तरफ से परमिशन है। बाकी लास्ट में कोई और सवाल है तो बताएं, मैं इजी हूँ, मेरा कोई काम शाम नहीं है, मैं वेला हूँ बिल्कुल, मुझे सारी रात को मैं बैठा हूँ आप लोगों के साथ। ओके जी, आई थिंक जो सब पर्सन के क्लियर है, तो मैं चैट बॉक्स को कर रहा हूँ बंद, थैंक यू सो मच। उसके बाद आई होप जो है तमाम पर्सन को जो है आज का सेशन जो है काफी अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाबी दे, मे अल्लाह हैप्पी यू एंड सक्सेस यू। और किसी पर्सन को, बहन को, भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो दिल के तागुना से माजरा चाहता हूँ, अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाबी दे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।